टूल है। हीलियम 10 एक ऐसा टूल है जिसके अंदर आप सारी वर्किंग कर सकते हैं, अमेजोन की फुल A to Z वर्किंग कर सकते हैं। इसमें आप प्रोडक्ट हंट कर सकते हैं अपने क्राइटेरिया के मुताबिक। इसमें आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसमें जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होती है वो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप कीवर्ड ट्रैक कर सकते हैं, PPCs के थ्रू कर सकते हैं। मसलन जितने भी टूल्स हैं, जंगल स्काउट है, कीप है, ठीक है, वायरल लॉन्च, जितने भी है, जो सबसे टॉप पे है वो हमारे पास हीलियम 10 आता है। और क्योंकि इसमें हम सब कुछ कर सकते हैं एक टूल के जरिए, हमें कोई और टूल परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सेकंड चीज़ ये कि जो जिसका डाटा एक्यूरेसी मानी जाती है वो भी हीलियम 10 नहीं है। मसलन जो आपके पास रिजल्ट आते हैं, ठीक है, जब आप फिल्ट्रेशन करते हैं किसी प्रोडक्ट को, तो जो आपके पास रिजल्ट शो होता है वो 100% एक्यूरेस होता है हीलियम 10 का, जंगल स्काउट की निस्बत भी। ये इसीलिए हम हीलियम 10 ही यूज़ करेंगे, इसके अंदर हम सब कुछ करेंगे। ये इसका डैशबोर्ड है हीलियम 10 का, ये देखें। ये डैशबोर्ड, ये टॉप पे देखे टूल्स का एक हमारे पास ऑप्शन आ रही है टूल्स की। हमने टूल्स के ऊपर जब क्लिक करेंगे, ये देखें सबसे पहले देखें प्रोडक्ट रिसर्च। अगर हमने प्रोडक्ट हंट करनी है, हमारे पास नंबर 1 पे है ब्लैक बॉक्स, ट्रांसटर। और हम सेव भी कर सकते हैं माई लिस्ट। मसलन आपने कोई प्रोडक्ट हंट कर लिया, क्राइटेरिया पे पूरा उतर गई है, फाइनल हो गया, तो आप उसको माई लिस्ट में जाके सेव कर सकते हैं। मैं आगे बताता हूँ आपको। उसके बाद सेकंड सर चीज वो हम जी। चौधरी तारीख कह रहे 2 मिनट क्या रुकेगा बस आ रहा क्या चीज? आवाज नहीं आ। ठीक है सर सर, मैंने चौधरी जो पहले आ गया चौधरी वो आ तारीख गया। कह रहे थे। जी आ गए हैं तारिक साहब। जी सर। आ गए हो या लेट हो गए हो आज? हाँ, वो बच्चे की मेडिसिन लेनी थी ना, लेट अच्छा हो गया, अच्छा, उसको लेके अभी कोई आया बस मैं। कोई मसला नहीं, अभी स्टार्ट ही है, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं बता रहा था हीलियम 10 का, कि हीलियम 10 में आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, आप प्रोडक्ट, ये मैं आपको टूल बताने से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोडक्ट रिसर्च। इसके दो मेथड है इसमें प्रोडक्ट रिसर्च के। ब्लैक बॉक्स के जरिए हम प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं फिल्ट्रेशन करके, और ट्रांसटर। माई लिस्ट ये होता है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट मिल गई है, जब आपने क्राइटेरिया लगाया उस पे फिल्ट्रेशन करके आपके पास फाइनल प्रोडक्ट आ गया, तो आप उसको माई लिस्ट में सेव कर सकते हैं। जैसे हम क्रोम के ऊपर, गूगल के ऊपर बुक मार्क कर लेते हैं, वो सेव हो जाती हैं। उसके बाद हमारे पास हीलियम 10 यूज़ होता है कीवर्ड रिसर्च के लिए। ठीक है, आप कीवर्ड रिसर्च के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बल्कि होता है सिरब्रो या मैग्नेट, ये दो हैं इसके। ठीक है, जिनको हम कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद ये मार्केटिंग के लिए भी यूज़ होता है, लिस्टिंग के लिए भी यूज़ होता है, एनालिटिक्स में भी फिर आगे इनको डिस्कस करेंगे। अभी जो आज का हमारा टॉपिक वो यही है, प्रोडक्ट हंटिंग। सबसे पहले हम देखेंगे, ये मैंने फेवरेट कर लिया, बुक मार्क कर ली हैं, ठीक है, जो हमने यूज़ करने हैं आज। ये देखे साइड पे शो हो रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है ब्लैक बॉक्स। अब हम देखते हैं कि ब्लैक बॉक्स के जरिए हम प्रोडक्ट हंट कैसे कर सकते हैं। ये मेरे पास आ गया ब्लैक बॉक्स, ठीक है। अब यहाँ से आपने प्रोडक्ट हंट कैसे करनी, सबसे पहले आपने अपनी लोकेशन देखनी है। ठीक है, किसी भी क्लाइंट का सेलिंग जो पॉइंट है ना, वो लोकेशन चूज करनी है, UK है, USA है, UAE या जो भी है। ठीक है, उसमें आके आपने अपनी लोकेशन चूज करनी है। उसके बाद है ये मार्केट प्लेस है। ठीक है, कैटेगरी, अगर वो कोई क्लाइंट आके आपको सजेस्ट करता है, या आपने अपना बिजनेस करना है कि आप चाहते हो आप बुक्स में करें, ब्यूटी में करें, वहाँ से एक कैटेगरी चूज कर ले, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। इधर हम करते हैं सिलेक्ट ऑल। अच्छा, यहाँ पे एक शो हो रहा है एडवांस का, ये फिल्टर आ गया हमारे पास। ठीक है, ये देखें, ये सारे इसके फिल्टर हैं। सबसे पहले हमारे पास लोकेशन आ गई।
उसके बाद हमारे पास कैटेगरी, कैटेगरी हम और कर देते हैं क्योंकि हमें नहीं पता हमने क्या सेल करना है। ठीक है, ना ही हमारे पास कोई आइडिया प्रोडक्ट का। उसके बाद आपने सेकंड थर्ड पे क्या करना है, रिव्यूज काउंट। ठीक है, कि रिव्यूज कितने होने चाहिए। ये सबसे पहला समझ ले कि स्टेप है प्रोडक्ट हंट करने का। इसमें ऐसा है कि जैसे आप जंगल में कुछ शिकार करने जाते हैं, ठीक है, हंटिंग का मतलब शिकारी है, ठीक है, शिकार करना। तो आप क्या करेंगे, कोई प्लान करके ही जाएंगे ना शिकार करने, ऐसे तो नहीं चले जाएंगे। और साथ आप पूरे ट्रेन होके जाएंगे शिकार के लिए। इसी में भी सेम प्रोसीजर यही है। सबसे पहले जो सबसे पहला स्टेप आता है वो रिव्यूज क्या होते हैं, या पे रेटिंग है। ठीक है, सबसे पहले हम रिव्यूज देखते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करते हैं कोई भी, आइसक्रीम्स को, या आप बता दें कि प्रोडक्ट वो सर्च करते हैं। ठीक है, ये सही है। चलें, हमने रिव्यूज देखने हैं कि रिव्यूज क्या होते हैं। ठीक है, वो चीज़ हमने इसमें देखनी है, तो रिव्यूज। कितने बंदों ने इस प्रोडक्ट को देखा हुआ है, इसको कहते हैं ना। नहीं नहीं, मसलन जब कोई बायर आता है, उस प्रोडक्ट को ले लेता है, परचेज कर लेता है, उसके बाद जो वो अच्छा कमेंट्स ठीक है। करता है प्रोडक्ट के ऊपर कि ये प्रोडक्ट ठीक है नहीं ठीक है, इसमें ये फॉल्ट है इसमें नहीं फॉल्ट है, उसे कहते हैं हम रिव्यूज। रिव्यूज होते हैं ये चीज, रेटिंग के साथ शो हो बस। रहे होते हैं। जी, जिसको मैंने हाईलाइट किया है, ये हमारे अच्छा पास रिव्यूज। ठीक है, 4119 ये रिव्यूज हैं इस प्रोडक्ट के। इसको ओपन करके देखते हैं, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आ गई हमारे पास प्रोडक्ट, इसके रिव्यूज फुल नीचे आएंगे ना तो आपको रिव्यू शो होंगे जो क्लाइंट ने दिए हैं, जब उन्होंने प्रोडक्ट वगैरह ये देखें। के ग्रीफी एक बंदा, इसने, ये है रेटिंग हमारे पास, जो स्टार होते हैं ना स्टार, ये है रेटिंग, 5 में से 5 ही है। ठीक है, मतलब 5 स्टार फुल इसने दिए हैं। और इसने ये नीचे रिव्यूज दिए हैं, ये देखें, ये इसने सारा रिव्यूज दिया है प्रोडक्ट का। इसने 5 में से 4 स्टार दिए हैं, 4। ये है रेटिंग हमारे पास, जो स्टार है ये रेटिंग है। और ये हमारे पास रिव्यूज है जो उसने दिया है, ये रिव्यूज है हमारे पास। ये ये दोनों चीजें उसने जो होगी कमेंट क्लियर। किया है वो रिव्यूज है। क्या चीज। मतलब जो उसने कमेंट किया है वो जी, वो रिव्यूज हैं। और जो स्टार है इसका वो रिव्यूज है। रेटिंग है। जी, वो रेटिंग है। वो कितने होने चाहिए, कितने होने चाहिए? ये मैक्सिमम भी है ना, रेटिंग मैक्सिम। जी, स्टार, स्टार 5 होने चाहिए। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ जो रिव्यूज है ना वो मैक्सिमम आपके, जितने कम होंगे ना, जितने कम होंगे उतना फायदा है। ठीक है, उतनी प्रोडक्ट अच्छी, आगे नहीं पता कि वो आगे जाके रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन जो हमारा स्टेप पहले हमने हर क्राइटेरिया के हिसाब से देखना है कि अगर मैक्सिमम हम देख लेते हैं 200 हो जाए या 250 हो जाए, इससे ऊपर ना हो। ठीक है, इससे नीचे ही हो। मैक्सिमम देखे ना, ये मिनिमम का है ये मैक्सिमम का है। हमने मैक्सिमम में फिल्टर लगा दिया, क्या लगा दिया कि भाई हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ किसी भी कैटेगरी की, और उसमें जो रिव्यूज है ना वो मैक्सिमम 250 हो, इससे ऊपर रिव्यूज ना हो। और जो रेटिंग है वो मिनिमम 4 हो। क्या चीज। जी पूछें। आवाज नहीं आ रही आपकी। इसमें हमने रेटिंग, क्या तारीख। मेरे ख्याल में फ्री में शो होगा, इसलिए आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, सही, नेटवर्क का इशू होगा। वैसे मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको। यार, जी, यहाँ पे हमने रेटिंग दे दी है। रेटिंग हमने क्या दे दी कि मिनिमम 4 हो, मैक्सिमम 5। ठीक है, कि मसन 4 से कम नहीं हमें ये शो करवाएगा। अभी हम मेन मेन चीज़ें इसमें देखेंगे। ये हमने दो इसे क्राइटेरिया दे दिया। ठीक है, रिव्यूज़ का
और रेटिंग का। उसके बाद हमने क्या करना है, प्राइस दे देनी है। प्राइस में ये है कि जो एवरेज प्राइस होती है ना, एवरेज प्राइस वो 15 से लेके 30 है। ठीक है, इसके रेंज में होगी तो आपको जो प्रॉफिट होगा ना वो अच्छा मिलेगा प्रोडक्ट में। लेकिन हमने क्राइटेरिया के हिसाब से दे देते कि मिनिमम कह देते कि 9 हो, मैक्सिमम चली जाए 35 40 भी हो सकती है। ठीक है, ये हमने प्राइस की रेंज दे दी कि हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जितनी जिसकी जितनी कम होगी जितना प्रॉफिट कम होगा ना, ऐसे ही है जितनी जी। ज़्यादा होगी प्रॉफिट उस हिसाब ऐसे से ही आप होगा। देखें ना, अगर $9 की आपकी प्रोडक्ट हो या $5 की, उसमें से आपने अमेजोन को भी FBA फी देनी है, शिपमेंट की फी देनी है, उसके बाद जो VA नहीं रखे हैं तो उनको भी कम हो चार्जेस जाएगा, देने हैं, ऐसे ही है। कम से कम 20 तो। ऐसे ही तो फुल ज्यादा भी ना हो, फिर उसके लिए आपको बजट भी हाई चाहिए। अगर 50 प्लस हो जाए, 40 प्लस हो जाए, उसके लिए फिर आपको बजट अच्छा खासा चाहिए। क्योंकि वेट बढ़ जाता है ना, वेट बढ़ने से फिर ये होता है कि आपको पता है आपकी जो शिपिंग चार्जेस है, FBA फीस है, ये भी चीज़ें बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। ये है। अच्छा, उसके बाद ये हमने कितने फिल्टर लगाए, 1 2 3 लगा दिए, अभी हम 4 फिल्टर इसमें लगाएंगे। मंथली रेवेन्यू दे देते हैं, ठीक है, कि वो मंथली रेवेन्यू कितना कमा रहा है। ठीक है, मंथली रेवेन्यू हम डॉलर का $5000 दे देते हैं उससे मिनिमम। ठीक है, कि हमें ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ जो मंथली रेवेन्यू जिसका हो $5000 हो। बाकी भी चीज़ें वो इंशाल्लाह आगे करेंगे। अभी जस्ट आपने इसको देखना है, हीलियम 10 को। ये हमने फिल्टर लगा दी है। इसके बाद हम सर्च करेंगे कि देखते हैं हमें क्या चीज़ ये शो करता है। अच्छा, आपने ना एक चीज़ का ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि लोग ना, ज़्यादा बच्चे ब्लैक बॉक्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्लैक बॉक्स में दो चीज़ें हैं, ठीक है तो ज़्यादा, लेकिन हम अभी दो करेंगे। सबसे पहला प्रोडक्ट, दूसरा है कीवर्ड। हम अभी जो प्रोडक्ट फाइंड कर रहे हैं वो किसके थ्रू कर रहे हैं, प्रोडक्ट के। तो हमें साथ इमेज आएगी, मसलन किसी प्रोडक्ट को ही फाइंड कर रहे हैं ना, अगर हम कीवर्ड यूज़ करेंगे तो उसमें हमें कीवर्ड के ऊपर सारा हम फिल्टर लगाएंगे, हमें कीवर्ड मिलेगी। ये दोनों चीज़ों का आपने ध्यान रखना, जब करेंगे ना कीवर्ड आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसने क्या किया है, इसने हमारे इस फिल्टर के ऊपर 200 प्रोडक्ट हमें फाइंड करके दे दी हैं। हीलियम 10 ने क्या कहा, भाई भाई जी, जो आपने ऊपर क्राइटेरिया लगाया था, फिल्टर लगाए थे, ठीक है, मैंने वो प्रोडक्ट फिल्टर करके आपको दिखा दिए हैं। ये टोटल प्रोडक्ट आपके पास 200 है। ठीक है, अब इसमें से आपने चूज करना है कि आपने किस कैटेगरी में जाना है, कौन सी प्रोडक्ट देखनी है। चलिए हम देखते हैं नीचे तरह से हम इसको। आप डाटा एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मसलन आप अगर ऐसे नहीं देखना चाह रहे हैं, इसको आप डाउनलोड करेंगे तो एक्सेल के ऊपर आप इसे ओपन करके भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले मिस्टर स्केच। ठीक है, ये कैटेगरी कौन सी है, आर्ट क्राफ्ट। इसमें प्राइस देखें, इसकी $11.52 है। मंथली रेवेन्यू इसका देखें 597। मंथली ये सेल है, सॉरी, कि मसलन 597 इसके यूनिट सेल होते हैं एक मंथ में। इसके 553 होते हैं, इसके 178। इसका मंथली रेवेन्यू देखें 5000 से प्लस है। इसका भी देखें, सबका आपको जो फिल्टर लगाए ना उसके मुताबिक आपको एग्जैक्ट प्रोडक्ट मिलेगी कितनी इधर। सेल होना चाहिए? क्या चीज़, मंथली सेल एक प्रोडक्ट की कितनी होनी चाहिए? सेल ये आपकी प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। मसलन कुछ प्रोडक्ट होती है सीजनल। ठीक है, मसलन कुछ आइटम चलती है सर्दी में, गर्मी में नहीं चलती, कुछ गर्मी में चलती है। ठीक है, उनसे भी आपने वो प्रोडक्ट चूज नहीं करनी जो सीजनल हो। हाँ, अगर क्लाइंट की डिमांड हो, ठीक है, जैसे USA में आपको पता है फुल, मसलन पूरा साल ही उसमें मसलन सर्दी वगैरह रहती है। ठीक है, तो ऐसी कंट्री में आप कर सकते हैं उसमें। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होती हैं, आपने उनसे भी परहेज करना है, क्योंकि उनमें भी रिटर्निंग प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आती हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती हैं कांच की एशिया, ग्रोसरी वगैरह। ऐसी। एक ही एक होगी वो सीजनल, सेकंड होगी उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो
एक और है थल, वो भी याद नहीं आ रही, मैं आपको बताता हूँ। उनसे भी आपने मसलन अवॉइड करना है वो, उन प्रोडक्ट से। इसमें ये मंथली, इसके बाद रिव्यूज आ रहे हैं। रेटिंग रेटिंग देखें, सबकी 4+ है, रिव्यूज हैं, ठीक है, 63 ये। अब हमने रिव्यूज कम देखने कि हमें कम वाली प्रोडक्ट मिल जाए। ये है 17 है, इसके 17 रिव्यूज हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट कौन सी है? ये नहीं, रन, ये ब्रांड है कोई, ठीक है, जैसे शर्ट वगैरह बनी हुई है। इसको ओपन करके भी देखते हैं हम। ये अफ्रीकन ब्लैक है, इसके रिव्यूज कम है, 17 है। कोई और देख लेते हैं, शायद हमें मिल जाए। इसके भी 17 है, रेटिंग इसकी 4+ ही है। और ये रिव्यूज हमने 204 से नीचे नीचे देखते हैं ना। नहीं जी, नीचे जितने आप कम रिव्यूज देखेंगे ना, क्योंकि देखें हमने अपने प्रोडक्ट को रैंक करवाना है, हमने सेल जनरेट करनी है, ठीक है। इसलिए हमने ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जिसमें कंपटीशन कम हो लेकिन डिमांड उसकी ज्यादा हो, ट्रेंडिंग में हो वो, ठीक है। अगर देखें ना, मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देखता हूँ, हमने रिव्यूज क्यों कम देखने हैं। अब इसके 17 रिव्यूज हैं, हमें इसे compete करना हमारे लिए इजी होगा क्योंकि इसके 17 रिव्यूज। अब इसके हैं 185। अगर हम इसको compete करेंगे हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा। अगर हम 246 पे जाएंगे, इस पे थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 5,000 वाली रिव्यूज पे जाए, उस पे तो इम्पॉसिबल फिर हो जाएगा। उसके लिए आपको काफी हाई बजट चाहिए, ठीक है, उसकी पीपीसी रन करने के लिए, एड रन करने के लिए। ये है, रिव्यूज को फिल्टर कर लेते हैं, ठीक है, इसे सॉर्ट करते हैं। 250 वाले आ गए हैं सारे अब। हम वही देख लेते हैं एक बार 17, क्योंकि अभी आपको आइडिया दे रहे हैं। ये आ गई 1 रिव्यू, ये देखें, इनके 1 है रिव्यूज। इसके भी 1 है, इसके भी 1 है। बार्क अपील, इसके भी 1 है। इनके अब 1 1 है, देखते हैं ना इनको सबको, कौन को प्रोडक्ट भी सही हो ना। आप भी बता दीजिएगा, फिर उसी को ओपन करके देख लेंगे। इसके भी 1 है। क्या चीज? वही भी एक दफा ओपन कर ले। चले यही कर 17 लेंगे। वाली खोल। चलो इसका कर लें, ये इसके 1 रिव्यूज है। इसका जो कैटेगरी है वो क्लोथिंग है, शूज। इसमें टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाए फिर इतना टाइम नहीं लगता। स्टार्टिंग में आपने एक एक चीज देखनी है। हाँ, जो मुझे याद आ गया, जो मैं कह रहा था ना, थर्ड नंबर जिससे आपने अवॉइड करना है वो है वेरिएशंस। अब वेरिएशंस क्या होती है, मैं लिस्टिंग में आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। ये वेरिएशंस है कलर में, कलर में इसकी वेरिएशंस है, ये देखें। और उसके बाद इसके वेरिएशन कितनी होनी चाहिए एक ये कलर आप जो आपके ऊपर जिसमें हम डिपेंड जा रहे हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ये ट्राउजर ही कह लें, ठीक है, ट्राउजर सेल कर रहे हैं, आपको पता है आपके पास कितने कलर्स है इसमें। एक भी हो सकता है, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, ऐसे ही है। उसके बाद साइज है, साइज देखे कितने, वेरिएशन ये वाली ऐसे नहीं, कोई भी। क्या चीज? किसी ने मुझे कहा था कि वेरिएशन में जो फेवरेट हम सेल कर रहे हैं ना जिस कलर में, जी जी। उसकी वेरिएशन कम से कम भी 70 होनी चाहिए। अब 70 देखे ना से इस, ऊपर, 70% से ऊपर होना चाहिए। नहीं, अब इसकी देखे, इसकी 17 तो नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ जनरल बात कर रहा हूँ। जी नहीं, ये सीन नहीं देखे ना। अब प्रोडक्ट आपने सेल करनी है, ऐसे ही है। अब देखें ना, अब इसमें कलर है, अगर सपोज कर लें कि आपके पास 5 कलर्स हों, जब हम लिस्टिंग करेंगे ना, उसमें ये प्रोडक्ट जब अपलोड करेंगे एंड पे, तो उसमें मैं वेरिएशन दिखाऊंगा, ये लिस्टिंग में आती है, ठीक है। उसमें ये वेरिएशन आप एक कर लें, दो कर लें, ठीक है, जितनी मर्जी कर लें। उसके बाद क्योंकि एक चीज आपके पास है,
तो आप जो आपके पास प्रोडक्ट हो गया आपने उस हिसाब से सारी चीजें करनी है। अगर सपोज करें चले आपकी बात मान लेते 17 होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें ये कलर देखिए आपके पास है 15 कलर है, ठीक है। अब दो कलर्स नहीं है। आपने क्या किया कि आपने कहा मुझे किसी ने कहा था 17 होनी, आपने दो और ऐड कर दिया, आपके पास ऑर्डर आ गया, तो आप क्या करेंगे फिर? आपने आगे डिलीवरी भी तो करनी है ना, प्रोडक्ट देनी भी। जब एक चीज आपके पास है ही नहीं तो उसे कैसे आप उनके पास नहीं, सेंड करोगे या जो भेजोगे? चीज़ हमारे पास है हमारी तो वही सेल होनी है ना। ऐसे ही वही हमने किसी होगी। और को नहीं, हमने किसी और को कलर क्यों देना है? जो हाँ कलर ये, हमारे पास है जी, तो ऐसे ही है, लोग तो वही लेंगे ना। ऐसे ही एक ही वही जिसके पास लेंगे। एक ही कलर है। ऐसे ही है, वो फिर उनसे वो एक लेंगे अगर लेना हो उन्होंने। अब जैसे इधर साइज है, ठीक है। अब इसने हर साइज का सैंपल रखा है, आपके पास तीन ही साइज हो, स्मॉल मीडियम लार्ज, ठीक है। जो आपके पास साइज अवेल होगा आप उसी को इधर लिस्ट करेंगे ना, क्योंकि ये हमें मैनुअल सारी चीजें ऐड करनी पड़ती मैनुअली। ये अमेजोन खुद नहीं करता कि उसने ऑटोमेटिकली इतनी वेरिएशन दे दी भाई जैसे मर्जी, नहीं, मैनुअल हम खुद ऐड करेंगे, चाहे एक करें चाहे दो करें चाहे 50+ करें। जब लिस्टिंग करेंगे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी इसमें। अच्छा, ये प्रोडक्ट हमने देखी, ठीक है, प्रोडक्ट के जरिए। अब हम चलते हैं कीवर्ड में, क्योंकि अभी हम जस्ट वो जो हीलियम 10 है इसको एक्सप्लोर करेंगे। बाकी आपका जो वेरिएशन वाला इंशाल्लाह जब लिस्टिंग स्टार्ट होगी आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी कि वेरिएशन कैसे ऐड करनी है। अभी हमने प्रोडक्ट फाइंड की थी ब्लैक बॉक्स में जाके प्रोडक्ट में, अब हम फाइंड करेंगे ब्लैक बॉक्स में जाके कीवर्ड्स के ऊपर। यहाँ पे है सर्च वॉल्यूम, ठीक है। सर्च वॉल्यूम प्रोडक्ट का होता है, ठीक है, कि जिससे हमें पता चलता है इसके जो गूगल ट्रेंड है उससे आपको गूगल ट्रेंड का पता चलेगा कि इसका ट्रेंड है या नहीं। उसके बाद सर्च वॉल्यूम हमें अमेजोन पे पता चलता है कि ये सर्चिंग में है भी या नहीं। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक है, आप अमेजोन के ऊपर लॉन्च करनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि अमेजोन के ऊपर कोई और भी इसे सर्च करता है या नहीं, इसका ट्रेंड है भी या नहीं, ठीक है। अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो आप कोई और प्रोडक्ट देखेंगे। जैसे कि अभी हम सर्च वॉल्यूम देख लेते हैं, मिनिमम 4000 भी चलता है, 4500 भी चलता है। अभी हम 5000 मिनिमम कर लेते हैं, ठीक है। हमने फिल्टर लगा दिया है कि ऐसी प्रोडक्ट हो जिसका जो सर्च वॉल्यूम है ना वो कम से कम 5000 होना चाहिए। उसके मंथली रेवेन्यू वही दे देते हैं 5000। प्राइस सेम है, 9 से लेके हम 35 तक दे देते हैं। रिव्यूज वही आ जाता है हमारे पास इधर 200, सॉरी मैक्सिमम में देना 200। रेटिंग 4+ हो। अब ये एक और चीज है हमारे पास, वर्ड काउंट। अब ये क्या चीज होती है, कुछ आइडिया है इसके बारे में आपको? सर जितने उसमें मतलब वर्ड हमारे कीवर्ड्स पास यूज वर्ड्स हुए होंगे, हैं। ऐसे कीवर्ड्स होंगे जैसे कि अभी हमने आइसक्रीम स्कोप किया था उसमें 3 वर्ड थे, ऐसे ही है ना, आइसक्रीम और आगे स्कोप, इसमें हम दे देते हैं मिनिमम 2 हो, मैक्सिमम 4 हो, ठीक है। अब नीचे एडवांस में भी हमारे पास ऑप्शन आ रही हैं, फिलहाल हम कैटेगरी वो सिलेक्ट काउंट ऑल थोड़ा कर तो हो गया लेंगे। था। क्या चीज? मंथली रेवेन्यू, ये इसका क्या चीज़ था? मंथली रेवेन्यू कितने सेल मंथ, होने चाहिए? नहीं नहीं, एक होता है मंथली सेल्स, एक होता है मंथली रेवेन्यूज। सेल्स ये होती है जिसमें आपके यूनिट प्रोडक्ट आ जाती है, एक मंथ में आप कितनी सेल कर रहे हैं, 500 सेल कर रहे हैं, 400 सेल कर रहे हैं, ठीक है। जो मंथली रेवेन्यू होता है वो आपकी सेल्स इनकम होती है, ठीक है, कि आप रेवेन्यू से कितना जनरेट कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा। ये आगे जब इसका फिल्टर लगाएंगे ना एक्सरे का, मैं अभी एक्सरे लगा के दिखाता हूँ उसमें ये सारा क्लियर हो जाएगा, अभी देखेंगे ना आप। अभी हम इसको करते हैं कीवर्ड को, इसको सर्च करते हैं। ये हमारे पास आ गए, ठीक है। ये इसने 200+ हमें कीवर्ड फाउंड करके दे दिए हैं। ये देखें, बोहो रेनबो,
इसकी प्राइस देखें 16.35 डॉलर है। सर्च वॉल्यूम देखें 5000 प्लस है। 4+ रेटिंग है। 160 इसके रिव्यूज हैं। इसमें हम कम से कम देखते हैं, इसमें 44 है, 39 है। इसको देख लेते हैं 39 पिज्जा शर्ट। इसको ओपन करके देखते हैं अमेजोन में। ये सॉरी इसका ग्राफ है। अमेजोन अभी ना मैं आपको एक्सरे रन करके दिखाता हूँ, उसमें ये सारी चीजें शो हो रही होती हैं। ये है शर्ट्स हमारे पास, ठीक है। जिसे हम इधर नहीं कहते, जो हमारे पाकिस्तान में भी जब ऑनलाइन भी चलती कोई भी शर्ट, उसके ऊपर आप लोगो डिजाइन कर दें या कुछ भी डिजाइन कर दें, ठीक है, प्रिंटेड। ये देखे सिंपल शर्ट्स है, उसके ऊपर उन्होंने ये देखे लोगो वगैरह डिजाइन किए हैं। वैसे ये भी हमें अच्छी प्रोडक्ट मिली है। ये आपको पाकिस्तान से भी मिल जाएगी किसी इंडस्ट्री में जाके ना, गारमेंट्स की। वहां से ये उठा के उसको आप ऑनलाइन डिजाइन करें, ठीक है। अगर आपको डिजाइनिंग आती है तो आप उसके ऊपर ऐसे डिजाइन वगैरह लोगो लगा के कोई और लगा के तो आप इसे सेल कर सकते हैं। इसमें बजट भी कम आएगा आपका। ये देखें सिंपल ही है जस्ट। क्लियर हो रहा है या नहीं सबको? यस सर। ये देखें ये सारी सिंपल है। अब ये प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हम एक सर इसका क्या चीज। मैंने आपसे ये पूछना था कि आप ये प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में टास्क भी देंगे? जी जी देंगे। अभी मैं पहले आपको बता लूँ ना, टूल्स का बता लूँ, कुछ क्राइटेरिया बता लूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपको जो क्लाइंट के हवाले से आएंगे वो मैं चीज़ें आगे आपको फॉरवर्ड करूँगा। फिर आप उनके ऊपर ही असाइनमेंट बना के देंगे। ठीक है इंशाल्लाह। जैसे कोई क्लाइंट हमें आता है कि इस हमें ये प्रोडक्ट हंड करके दे, ये मेरा क्राइटेरिया है, ठीक है, तो आप फिर उस हवाले से आपको असाइनमेंट मिलेगी, फिर आप करके देंगे। ये सर। ओके। जी। अभी इसका एक और टूल है, ठीक है, पार्ट है। ये है एक्सरे हमारे पास हीलियम 10 का, इसको हम रन करते हैं। इसमें जो पहली 60 प्रोडक्ट होती है ना, ये इसका एक्सरे उतार के हमें दे देता है। जैसे हमारा ह्यूमन का एक्सरे होता है, हमारे जो जिस्म के अंदर वाले पार्ट्स होते हैं क्लियरली नजर आते हैं, ठीक है। ये समझ ले ये अमेजोन का एक्सरे है, ठीक है, जो आपको हर चीज बता देगा। ये देखें तारीख, यहाँ पे सेल्स है। ये देखें एस्टिमेट नंबर ऑफ सेल्स लास्ट 30 डेज। ये देखें ये है सर सेल्स। तारीख नहीं है मीटिंग में। तारीख कहाँ चला गया? चले उसका कोई इशू मैं होगा, तो कोई इधर ही मसला था। नहीं। अच्छा इधर ही हो, मैं ठीक है। कह गया। क्योंकि आपको आपने वो क्वेश्चन किया था ना, उसका अभी मैं दिखाने लगा तो इसी वजह से मैंने कॉल किया आपको। ये देखें हाँ, ये ये हमारे मंथली पास इधर मंथली सेल ये दिखाते हैं। ये सेल्स है मंथली, ठीक है, जो लास्ट 30 डेज में हुई है। 2010 इसकी जस्ट 464 हुई है। इसकी भी 2010। ये एक ब्रांड है। ये देखे ना, ब्रांड भी सर बता सेल रहा है। का बेसिकली मकसद ये भी होता है ना कि हमें मंथली कितनी इनकम मिल रही है उससे। ये तो रेवेन्यू बाद जो में आपने। होना पहले ये आगे उसने रेवेन्यू बताया हुआ है कि इसने एक मंथ में 2010 अपनी ये शर्ट्स ठीक है सेल किया सेल मतलब की है। क्वांटिटी। ऐसे कमांड, और उसके कौन। ऊपर उसको रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 56,862 है, ठीक है, जो उसे टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और उसके बाद उसने इसमें एफ बी ए की फीस दी है $10, ठीक है। ये देखा कि फीस का भी बता रहा है ये। इसमें सबसे पहले आपको हर प्रोडक्ट का एसएन नंबर आएगा, कॉलम आ रहा है एसएन नंबर का हर इधर से आप कॉपी करके आगे। अब इसमें जो ऑर्गेनिक रैंक है ना, इसका मतलब ये, इसको हमने ये फिल्टर देना है कि भाई पहले पेज से लेके 100 पेज के अंदर प्रोडक्ट हो, ठीक है, कि मिनिमम 1 पेज और मैक्सिमम 100 पेज। इसको हम अप्लाई फिल्टर करते हैं। आ गया ना सब लोग? एक बंदर है। चले ठीक है।
आए नहीं अभी लोग, आ गए। ठीक है, और चलो। अच्छा ये हमने फिल्टर लगा दिया, अब नीचे देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या शो हुआ है। वो क्या कह रहा है कि टोटल 11,516 उसने कीवर्ड दिखा दिए हमें सिरबरो में। ये टोटल कीवर्ड्स। अब इसमें स्पॉन्सर्ड कीवर्ड, ये स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स क्या हैं, कोई बताएगा? जो अमेजोन ने किए होते हैं। amazon ने दिए, amazon ने तो ये दिए हुए हैं नीचे। amazon रिकमेंडेड, जो amazon रिकमेंड करता है वो 1537 जो कीवर्ड। हमने फिर बाय किए होते हैं। नहीं फिर आप तुक्के ना लगाओ, मैंने वो इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया नहीं था स्पॉन्सर्ड का। जो लोग एड रन करते हैं मेन पीपीसी, मेन कीवर्ड। जी जिनके ऊपर यस, एड, एड जिनके रन। ऊपर एड रन हुई होती है, जिनकी मैंने आपको पहले दिन बताया था, दोबारा फिर रिपीट करता हूँ। amazon में A to Z वर्किंग कीवर्ड के ऊपर होती है, कीवर्ड्स के ऊपर। ठीक है, जैसे कि समझ लें ये हुडीड बेबी बाथ टॉवल, ये कीवर्ड्स हैं। ये एक कीवर्ड है एक। अब वो क्या कह रहा है कि इस कीवर्ड के ऊपर अगर हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं, कि हम क्या कहते हैं अमेजोन को, इस कीवर्ड के ऊपर मुझसे $5 दो और मेरी प्रोडक्ट को रन करो, बूस्ट करो। कैसे बूस्ट करो? अगर आप आते हो, आप सर्च करते हो अमेजोन के ऊपर जाके हुडिड बेबी बार टॉवल, तो अमेजोन आपकी प्रोडक्ट शो करवा देगा। अगर आप इतना ही लिख देंगे ना हुडिड बेबी टॉवल, तो फिर भी आपकी प्रोडक्ट शो नहीं होगी, लेकिन कुछ नीचे आके शो होगी। उसमें क्या कि हमने इस कीवर्ड के ऊपर पैसे लगाए हैं, इस कीवर्ड के ऊपर। इसीलिए कीवर्ड बहुत जरूरी होते हैं इसमें। तो ये स्पॉन्सर्ड कीवर्ड है जिनके ऊपर तो ऐड सर रन हो हमें रहे हैं। ऑर्गेनिक चाहिए। जी हमें चाहिए कि जो ऑर्गेनिकली भी हमारी प्रोडक्ट बूस्ट हो, लेकिन स्टार्टिंग में हमें एक दफा पीपीसी रन करनी पड़ती है। अगर हमारे कीवर्ड अच्छे होंगे तो फिर हमें दोबारा जल्दी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐड रन करने की। ये है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कीवर्ड इसने 7,990 दिखाए हैं। ठीक है, टोटल इसने हमें इधर कीवर्ड दिखा दिए सारे फिल्टर करके 52 कीवर्ड, क्योंकि हमने ऊपर। आप इनको भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से एक्सेल फाइल में करके, आप सुकून से एक्सेल के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। अब देखें हमने बेबी टॉवल, यही हमने चीज है उधर हमने देखी थी, उसमें अंदर मैग्नेट के ऊपर देखी थी, तो हमें 15 या 20 कीवर्ड के बाद जाके हमें बेबी टॉवल मिला था, ऐसे ही है ना? जी इसमें हमने क्या किया, ऐसा नंबर डायरेक्ट कॉपी किया उसने हमें कीवर्ड। आप देखे टॉप पे हमारे पास शो हो रहा है, सर्च वॉल्यूम भी देखे इसका अच्छा सबका 5000+ है। इसको ओपन करेंगे बेबी टॉवल। ठीक है, ये भी बेबी, ये टोल्डर, इसको देख लेते हैं टोल्डर बार टॉवल ये क्या है। यहाँ से आपको ज्यादा कीवर्ड मिल रहे हैं। ये देखें ये सारे कीवर्ड आपको मिल रहे हैं हुडी टॉवल, क्योंकि टोटल है ही 52। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, एक्सेल में कन्वर्ट करके इनमें से जो फुल मेन मेन एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं उन्हें फिल्टर कर लें, अपने पास रख लें, बाकी डिलीट कर दें कीवर्ड। ये देखें ये सारे टॉवल हुडी ही है ना सारे। ये देखें यस सर। ये ये हमारा आ गया। ठीक है, ये भी कीवर्ड है, लेकिन मेन कीवर्ड हमारा बेबी टॉवल होगा, लेकिन इसके साथ हम अटैच करेंगे क्योंकि हमने आगे टेल कीवर्ड भी देखने हैं। ठीक है, लॉन्ग टेल भी देखने हैं, शॉर्ट टेल ये भी देखेंगे आगे। तो ये तकरीबन हमारा हीलियम कंप्लीट हो गया। हीलियम में एक और चीज है, ट्रांजिस्टर। इसका ये फायदा कि जब आपने कंपटीटर 2 से 3 हो, आपने उनको चाहते हो कि मैं एक ही मसलन पेज के ऊपर इनका, इनको फिल्टर करो, इनको चेक करो। ठीक है, तो वो आपको ये फिर सारा बताएगा आगे। यहाँ पे आपने ऐसा नंबर कॉपी करने हैं, 4 कर सकते हैं मिनिमम। ठीक है, इसको स्टार्ट कर दे तो वो आपको प्रोडक्ट शो करवा देगा। साथ उसका ये ग्राफ, ये देखें ये प्रोडक्ट आ गई सेकंड में, ये आ गई। आप जो सबसे फर्स्ट वाला है ये हमारे पास ब्लैंकेट है। ठीक है, वार्म, ये ब्लैंकेट है। और नीचे हमारे पास हुडी टॉवल है बेबी। ठीक है, तो यहाँ पे आप एनालिसिस कर सकते हैं ग्राफ के, ये 30 डेज का है।
ठीक है, ये देखिए ये न्यू प्राइस है इसकी। ठीक है, पहले इसकी प्राइस थी 20, न्यू प्राइस। ठीक है, सेल, ये जो रेड वाली लाइन है ना, ये इसकी सेलिंग रैंक है, कि जो ये रैंक कर रहा है। पहले ये देखें, ये आया है, ये ये 2022 में सेलिंग में आया है। कितना बताया था? ये तो ये बताया नहीं आपने। क्या चीज है? कितना होना चाहिए सेल में कितना होना चाहिए? सेल रैंक? लिमिट होती है ना, क्राइटेरिया इतना सेल है, 1 से लेके 40,000 होता है या 30, किस रेंज तक देखें इसको? इसमें ये होता है कि इसमें वही जो सेल्स प्रोडक्ट की आपकी आ जाती है, वो जो मिनिमम आपकी 30 होनी चाहिए, 30 से अबव होनी चाहिए सर आपकी। अभी आपने क्राइटेरिया भी मतलब अभी ये मैं तरीका कुछ सही भी नहीं बताया ना। अभी ये मैं कुछ भी नहीं डिस्कस कर रहा, क्योंकि अभी मैं जस्ट आपको हीलियम 10 का बता रहा हूँ। क्योंकि हीलियम 10 आपको चलो यूज करना ठीक है। आएगा। क्राइटेरिया आपके सामने पिक्चर पड़ी होगी, आपने जस्ट भी यूज करना है और कुछ भी नहीं करना। क्योंकि मेन जो आपका काम है, आपको हीलियम 10 यूज करना आना चाहिए कि इसको हमने यूज कैसे करना है। अब इसमें देखें, अब मैंने इतना कुछ बताया तारीख, क्या हमें कीपा की जरूरत है इसमें? कि कभी तो पड़ेगी ना तो आगे। क्या चीज? आगे बढ़ेगी, कीपर की जरूरत पड़ेगी। सेल है तो इसमें चलो शो हो गया। आगे उसका ब्लैक बॉक्स भी देखते हैं, उसके बाद वेरिएशन भी उसमें आ जाती है। ऐसी इतने वो इस मैं बंदे के पास इतनी परसेंट है। वो देखे मैं आपको, वो आप सर वैसे मुझे तो नहीं एडसन है लगता एक। उसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसके मैं अंदर ही आ मैं जाता इसमें है ब्लैक बॉक्स वेरिएशंस का। दिखाता है हाँ, ब्लैक बॉक्स, विलियम एक में। मैं आपको दिखाता इस हूँ। बंदे एक मिनट। ब्लैक बॉक्स में बाय बॉक्स। बाय बो, एक मिनट, इधर आएगा, ये आएगा इधर। ये कीपा ही है। ये नीचे आया हमारे पास हीलियम 10, ये है। ये इसका हमें लेवल बता रहा है, ये देखें, सेल रैंक है 150, न्यू प्राइस, ये सारी चीजें बता रहा है। इधर ही इसकी लिस्ट प्राइस है। ठीक है, ये इसमें ये ग्राफ चेक कर सकते हैं, लेकिन जो 30 डेज का देखना या 90 का? ये 90 30 दिन का डेज, या 30? 30, 30 का है, ये 90 का है भाई, ये 90 का है भाई। ना ये 90 का देखना है ना। ये 90 का है। इसमें सेल रैंक देखें, इधर आके लो लेवल पे कितना गया, 98 पे है, लो, फुल लो पे 98 पे है। और मैक्सिमम 421 है इधर, मैक्सिमम इसका सेल रैंक इस प्रोडक्ट का। 1 ईयर में देखते हैं इसे। 1 ईयर में मैक्सिमम जो गया ना, इसकी वैल्यूज गई है, ये रहा 6 मतलब 640 सेल रैंक है इसका मैक्सिमम। अगर हम इस मिनिमम देखें, मिनिमम 98, आई थिंक यही होगा। शेयर रैंक में मिनिमम की तरफ जाएगा। जितना हाँ, मिनिमम होगा उतना ऐसे ही अच्छा है। है। हाँ, मिनिमम 143 है। इसमें देखते हैं, इसमें 98 है मिनिमम। आगे जा रहा है, 146 है। अभी 162 पे है ब्रेक। ये और ये ऊपर हमारे पास कीपा है, ये कीपा में हमें सेल रैंक, लिस्ट प्राइस है, ठीक है, ये लाइटिंग डील्स है, होलसेल डील है, ये सारी चीजें हमें वीक, 3 मंथ, ऑल सर ईयर जो का हीलियम है इसमें हमें इसमें बाय बॉक्स का नहीं पता चलता। नहीं, हीलियम 10 में नहीं। क्योंकि हीलियम 10 है ना, जो हमें ये बेसिक ग्राफ बता देता है, ठीक है। ये आप चाहे 24 घंटे का देख लें, 7 दिन का देख लें, क्योंकि जो और कीपा है ना, उसके लिए ये फिर भी हमें सेम कीपा ऐसे ही है। करना पड़ेगा। कीपा करना हो ठीक है, लेकिन मैं पहले यूज करता था, अब मैं बहुत कम हूँ, कभी हो यूज कर लिया, नहीं तो नहीं, ज्यादा हीलियम ही। सही है, क्योंकि फिर एक्सपीरियंस की बात होती है ना, जब एक्सपीरियंस हो जब भी हमें क्योंकि अभी लास्ट बैच पता चल जाता है। जो मैंने लास्ट बैच कराया ना, उसमें कीपा मैंने जस्ट इंट्रो ही दिया है, बाकी यूज नहीं मैंने करवाया। और उन्होंने जो क्लाइंट को भी आगे वर्किंग करके दी है ना, उन्होंने सारी हीलियम 10 में ही करके दी है।
वो मैं आपको दिखाऊंगा आज। मैं आपको व्हाट्सअप करता हूँ। जो उन्होंने, जो क्लाइंट था ना, उन्होंने तकरीबन 100+ प्रोडक्ट मांगी एक मंथ में। ठीक है, तो उनको हीलियम 10 से ही मसला यूज करके दी है। मैं आपको उनका जो रिक्वायरमेंट एरिया है ना वो सेंड कर दूंगा, क्राइटेरिया। एक है ये टूल, ये भी देख अच्छा ले। एक दफे क्या चीज? कौन सा जी जी समझ नहीं आई। बताएं। जी जी मैं कह रहा हूँ बताएं कौन स्टॉक ये ओएस एक्सटेंशन है ऑर्डर। ये भी। हाँ, ये एक्सटेंशन है ओएस ऑर्डर। इसमें आपको स्टॉक बता देगा कितना पड़ा है उसके पास, अवेलेबल कितनी आइटम पड़ी, इसमें क्वांटिटी। अभी बताते हैं। ये देखें। हीलियम में कुछ और बताएगा, इसमें कुछ और बताएगा। क्या चीज है? इसमें स्टॉक कम बताता है वो इसमें, या तो कम मैं बताएगा या फिर ज्यादा बता रहा बताएगा। हूँ, एस्टिमेटेड वैल्यू होती है, कोई भी फिक्स नहीं होती है। ठीक है, इससे ही क्या शुरू में होता है। यही होता है, ये जी, अपनी मर्जी से बताते हैं। ऐसे ही, क्योंकि इसने, मैं बताता हूँ आपको, इसमें होता है amazon का एल्गोरिदम होता है ये जो टूल वर्किंग करता है ना, ये सारा। ठीक है, एल्गोरिदम के ऊपर वर्किंग करता है। इसके पीछे ना ही कोई इंसान है ना कुछ और है, एल्गोरिदम के ऊपर जो डाटा, ये आप 5 मिनट बाद ट्राई करेंगे आपको डिफरेंट वैल्यूज मिलेगी, आधे घंटे बाद करेंगे डिफरेंट मिलेगी। इस लेकिन क्या होता है कि उससे हमें आइडिया मिल जाता है, चेंज यार होता ये रहेगा। प्रोडक्ट, ये जी ये चीज। क्योंकि इसमें देखे ना, हर 1 मिनट के बाद पता नहीं कितने लोग आते हैं, सर्चिंग करते हैं, बाय करते हैं, सेलिंग बाइंग चलती रहती है। इसी इसका क्वांटिटी अभी हमें 10 बता रहा है, जिससे हमें कुछ आइडिया हो जाता है कि कुछ लोग कहते हैं यार, अगर आपके पास क्लाइंट हो जाए कि स्टॉक कितना पड़ा होना चाहिए, कितना आगे भेजें, क्या सीन है क्या नहीं। आप देखें ना, इसके पास 10 कर रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 होगा या 8 होगा या 7 होगा, लेकिन जो हमें एस्टिमेटेड वाली वैल्यू दे रहा है कि इसके राउंड बाउंड है 10 के, तो इससे हमें ये आइडिया हो जाता है। ये ठीक है, न्यू है अभी, रेटिंग इसकी 99+ है, और जो टाइप है ये FBA कर रहे हैं, अमेजोन नहीं FBA है। ठीक है, एक और ये ऊपर मेंशन भी कर रहा है FBA या FBA, नहीं ये सिर्फ FBA कर रहा है। इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, कॉपी भी कर सकते हैं। जी, इसको आप, ये इसका ब्रांड है हिप हॉप पांडा, ये चीज है। जी, ये ब्रांड देखे ना आप भी, दो काम, बल्कि दोनों में ब्रांड ही यूज करेंगे आप। ये प्राइवेट लेबल में ये होगा, आपका अपना ब्रांड होगा। होलसेल में ये होगा, फिर भी ब्रांड होगा, लेकिन आपका अपना नहीं होगा। समझ लगी? यूज तो आपने ब्रांड ही करना है ना। जिसमें ब्रांड बैठा हाँ हुआ है, जी। उस प्रोडक्ट में नहीं ना जाना हमने। क्या चीज है? जिस प्रोडक्ट में ब्रांड खुद बैठा होगा, कुछ सेल कर रहा होगा amazon के ब्रांड उस। बैठे हो उसमें नहीं, अगर 3 हो फिर तो चल जाएगा ना। अगर 3 हो हमारे पास। नहीं, एक तो अमेजोन होता है ना, वो तो आगे चलो फिर नहीं गए इसको छेड़ना प्रोडक्ट को। ऐसे हाँ। और उसके बाद ब्रांड खुद भी बैठा होता है ना, ये जो हिप हॉप ब्रांड है, ये सेलर के साथ नहीं, बाहर इसका बैठा नहीं होगा ना, कोई तो फिर मसला, भी इसका इसको नहीं करेंगे। इसका नहीं मसला होता, इसका नहीं होता है। नहीं, इसका भी होता है, कहते हैं फिर लोग ज्यादा ब्रांड से परचेज करते हैं, सेलर्स कम ही करेंगे। आप मेरी बात सुने ना, आपकी प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ये ब्रांड करना है तो आप इससे भी होलसेल के ऊपर इससे भी ले सकते हैं, अली बाबा से ना आप करें, इससे इससे ले लें। ठीक है, जो इनकी प्राइस वार उस हिसाब से आप सेल करते रहें, आपको आपकी कमीशन मिलती रहेगी। क्योंकि ये तो हमारा, फ्रंट रिस्की हो हम जाएगा, सिर्फ, जिसमें ब्रांड बैठा हुआ है। नहीं नहीं, हमारा काम सिर्फ 3 चीजों के ऊपर कंसर्न होता है। AMZ फुलफिलमेंट में हम 3 चीजें देखते हैं फुलफिलमेंट में। एक हम AMZ देखते हैं, एक हम देखते हैं वो FBA, और जो थर्ड वन देखते हैं वो हमारे पास FBM होता है। ये 3 चीजें होती हैं फुलफिलमेंट में। अगर तो हमने पहले टॉप 10 सेलर उठाने होते हैं हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड, उनमें से देखते हैं, अगर 3 अमेजोन बैठे हो तो ठीक है, अगर 3 से ऊपर हो तो फिर हम वो रिजेक्ट कर देते हैं। बाकी हम देखते हैं FBM, ठीक है, इन ब्रांड को नहीं 3 हम देखते। अमेजोन या एक, क्या चीज? 3 दफा अमेजोन बैठा हूँ। नहीं नहीं, अगर 3 तक हो तो हम उसे मसल लेके जा सकते हैं, अगर मैक्सिमम 3 हो अमेजोन। जैसे हम एक्सरे में देखे, देखा था ना एक्सरे में, फुलफिलमेंट में। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अगर इसमें हुआ तो बैक करके ना, क्योंकि अभी आप लोग जा रहे हो आगे क्राइटेरिया के ऊपर है।
इसी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो। ये देखें, ये ये था प्रोडक्ट है ये। ना। बाकी इनका एक और मतलब था बात। इनको पहले से, क्या चीज़ है? इनका ये मतलब था इनको पहले कुछ ना कुछ बता दिए, जो मतलब प्रोडक्ट की इतनी प्राइस होनी चाहिए, इतना बीएसआर होना चाहिए, और वो तो उसकी सारी जितनी जितनी चीजें ये सारी एक। क्राइटेरिया में A to Z चीजें मैं बना के ना आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, और फिर उस हवाले से आप करते हैं, क्योंकि अभी जस्ट बताना था कि हीलियम को कैसे यूज करना है। हीलियम का यूजेस पता होगा तो आगे आप ये सारी चीजें चीजें आपके लिए इजी हैं, 5-10 मिनट का काम है। ठीक है, आगे फिल्टर लगा के उनको देखना, वर्किंग करना, स्टार्टिंग में अभी आपको टाइम लगेगा इसके ऊपर। ये इसका थोड़े से ठीक है, बैड भी है इसका, कि अगर हम बार बार इसे यूज करेंगे ना हीलियम 10 को, एक्सरे को, एक और मैं चीज बता दूं, वो आपको नल वैल्यू बताता जाएगा। ये देखें, यहाँ पे नल हो रही है ना शो, ये सेल्स, ये ग्राफ अब ये नल दे रहा है। सेल शो नहीं करवाया। अच्छा, जिसमें सेल ना शो करवाए तो उसको क्या करेंगे फिर? उसमें कुछ नहीं, फिर आप थोड़ा वेट करें। ठीक है, क्योंकि जब एक ही टाइम हम बार बार एक्सरे यूज करेंगे ना, क्योंकि वो फिर डाटा जल्दी लोड नहीं कर पाता, क्योंकि मैंने आपको बताया अमेजोन के हर 1 मिनट के बाद एल्गोरिदम क्या होता है, चेंज होता रहता है, क्योंकि सर्चिंग बहुत ज्यादा होती है और बाइंग भी बहुत ज्यादा होती है, सेलिंग भी हो रही होती है। जब आप ये बार बार डाटा एनालिसिस नहीं कर पाता, अगर आप 1 मिनट के बाद फिर एक्सरे करें, 1 मिनट के बाद फिर करेंगे, ठीक है, उसमें नहीं। इसमें ये होगा कि जब एक बार आपने प्रोडक्ट सारी फाइंड कर ली उसके बाद एक्सरे रन करें और उसको सुकून से यूज करें आप। अभी मैंने वो अमेजोन अच्छा का है। दिखा, ये देखे बाय एक दफा बॉक्स, इन्हें और ये इन्हें इसमें एक भी। दफा रिपीट करते दोबारा से, ये क्या चीज है? ऊपर ऊपर से। ये लिमडन के ना यूज एक दफा दोबारा से रिपीट करते हैं, जी मैं आपको, ऊपर ऊपर से ये कैसे। ये तो एक्सरे है ना, ये एक्सरे का आपको अब ये तो क्लियर है। एक्सरे है ना। ठीक है, इसमें सारी डिटेल, जिसमें हमने फाइनल हंटिंग एक्सरे के जरिए, ठीक है। उसके बाद आप प्रोडक्ट में जाएंगे तो आपको स्कोर शो कर रहा होता है लिस्टिंग का। आप ये हीलियम एक दफा ट्राई करना, ठीक है, फिर मुझे बताना। अभी आप, आपको पता है कीपा आता है, लेकिन अभी आप ना इसे जब यूज करोगे ना, कीपा को स्किप कर देना माइंड से। ठीक है, कीपा लोग ज्यादातर यूज इसलिए भी करते हैं क्योंकि वो एक होता है फ्री, एक ले लें जितने मर्जी को आगे ऐड कर लें। अब इसकी लिस्टिंग देखे 10 है, हमें लिस्टिंग का भी बता रहा होता है सारा, ये इसकी भी देखें। एक्सटेंशन है, मैंने फ्री थी, अभी ये पेड हो गया। कौन? ये लिमडन पहले एक्सटेंशन फ्री थी ना इसकी। नहीं, वो फ्री थी, अभी भी ये 1 मंथ के लिए आपको फ्री देता है, लेकिन उसमें भी ये चीजें नहीं होती। मैंने ये पहले एक्सटेंशन ये जी, गूगल की तरफ से फ्री थी ना। बस आप चलने लगे ना, नए अभी ये फीचर पेड हो ऐड गई कर है, लिए जी। 2 माह हो गया। अब ये एक्सरे है, ठीक है, उसके बाद आप कैलकुलेटर देख सकते हैं, इन्वेंटरी सर लेवल। वैसे ये है कि हमें जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा फिर हमें दोनों चीजों से काम करना पड़ेगा ना, टूल्स और मैनुअल ऐसे ही दोनों है। ही काम आने। मैनुअल जरा इसलिए होता है, उससे भी आपको जरा एक्सपीरियंस ही बढ़ता है ना, चीजें ढूंढना। देखिए, टूल में ये होता है कि टूल हर बंदा यूज कर रहा होता है, जिसको नहीं भी कुछ आइडिया होता वो नेट से देख के टूल को यूज कर रहा होता है। ठीक है, हम्म। क्राई क्या इधर मेन से आगे चीज, टूल में आ गया, आगे फिर क्या चीज? 4 वाली हमने सेलेक्ट करनी है। इधर आगे टूल में आ गए। जी, ये टूल है हमारे पास। टूल में आपने ये अच्छा, 4 चीजें यूज करनी है। सुबह के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि ब्लैक बॉक्स क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीजें, सिरब्रो, मैग्नेट, ट्रांजिस्टर, ये 4 चीजें आपने सुबह देखनी है। ठीक है, रिपीट करते हैं दोबारा से। हाँ, ये ब्लैक बॉक्स है ना, ब्लैक बॉक्स में हम 2 चीजें करते हैं, प्रोडक्ट रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च। ये पहला एक एडवांस, ये प्रोडक्ट रिसर्च है और ये कीवर्ड सर्च। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट आ जाएगी, कीवर्ड में कीवर्ड्स आ जाएंगे। उसके बाद सिरब्रो हमने देखा था एसएन नंबर वाला, किसी प्रोडक्ट का एसएन नंबर
पेस्ट करके, ठीक है, आगे उसके कीवर्ड फाइंड कर सकते हैं, सर्च वॉल्यूम। ये उसके बाद है ये मैग्नेट है, मैग्नेट में आप डायरेक्ट सर जो भी ट्रांजिस्टर का बेसिकली मीनिंग क्या होता है वैसे, कि मतलब जो आज जो सिस्टम ट्रेंड ट्रेंड। फाइंड, जी आपने ट्रेंडिंग जो फाइल है ना, जो भी प्रोडक्ट है उसको फाइंड करना। जैसे कि आपके पास दो तीन प्रोडक्ट आ गई सेम, आप चाहते हो कि मैं इनमें से भी फिल्टर करूं प्रोडक्ट को, तो आप तीन चार प्रोडक्ट के ऐसा नंबर कॉपी करके उनको एनालिसिस करेंगे ट्रेंड के हिसाब से। आप इनका ट्रेंड गूगल ट्रेंड पे भी जाके चेक कर सकते हैं कीवर्ड का। जैसे बेबी टॉवल है, मैं आपको अभी बताता या हूँ। इसमें 3-4 क्वेश्चन कॉपी करके लोग क्या इकट्ठे चीज? देखते हैं। हाँ, इकट्ठे देखते हैं। इकट्ठे मतलब तीन चार प्रोडक्ट हो ना, उसके तीन चार आपके पास ऐसा नंबर हो, या एक और कैटेगरी का और डिफरेंट कैटेगरी को, उनको भी दे सकते हैं। ये ये चार हैं, ये आपने सारे देखने हैं इसमें। संचार का यूज होता है इसमें हिलियम में। नहीं नहीं, हीलियम में बहुत यूज होता है, लेकिन जो इसके हंटिंग के हवाले से वो ये चार हैं। आगे ये देखे ना, ये लिस्टिंग में भी, हम लिस्टिंग भी इसी के ऊपर करेंगे, कीवर्ड को ट्रैक भी इसी के ऊपर करेंगे हम। ये देखे ट्रैक भी आ रहा है, ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करेंगे इसके ऊपर। ये बाकी आगे मैं दिखाता हूँ। इसके बाद हमने मैनुअल तरीके मैंने कुछ ऐड किए हैं, उनको देखेंगे। ये हमारे पास मैनुअल कि किन तरीकों से हम जंगल में जाके शिकार कर सकते हैं, ये वो मेथड है। ठीक है, इनको फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। आज का हमारा इतना ही था। सुबह इंशाल्लाह फिर हम आगे वो जो मेथड है हमारे वो डिस्कस करेंगे, और जो फ्राइडे को लेक्चर होगा उसमें हम एवेल्युएशन का पार्ट 1 स्टार्ट कर देंगे। और उससे पहले इंशाल्लाह मैं आपको क्राइटेरिया भी दे दूंगा, उस हिसाब से फिर आप करते रहिए। बाकी आज के लेक्चर में कोई हो तो मतलब ये जी से सर इनको क्राइटेरिया इंशाल्लाह। मिल जाए और ये वहाँ पे प्रोडक्ट सर्च करके उसका एसएन कॉपी करके अपनी शीट में पेस्ट कर दें। अभी जस्ट आपने ये काम करना है, बेसिक है ये जी, ये करना है। बेसिक हो गया, फिर आगे आपके लिए इजी हो जाएगा। अभी आपने देखना है कि रिव्यूज कम हो, रेटिंग ज्यादा हो, उसके बाद एसएन नंबर कॉपी करके मेन कीवर्ड कैसे फाइंड करना है, और उसका सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए। और एक पार्ट आप ऐड कर ले, वो समझ ले छोटी सी असाइनमेंट है, गूगल ट्रेंड। वो कैसे, गूगल में जाके ना, गूगल पे जाके आपने सर्च करना गूगल ट्रेंड। क्योंकि हमने ट्रेंड भी तो चेक करना है ना। अगर हमने यूएसए में प्रोडक्ट सेल करनी है, हमने उधर देखना है कि इसका ट्रेंड है भी या नहीं है प्रोडक्ट का। अगर है तो उसका कितना सर्च वॉल्यूम क्या है। जैसे बेबी टॉवल है, हम सर्च करते हैं ये कीवर्ड, ये गूगल ट्रेंड को आपने लाजमी ऐड करना है इसमें। यहाँ से हम लोकेशन चेंज करेंगे, यूएस करेंगे। ये आ गया यूएस। ठीक है, हमने कहा भाई पहले जो पास्ट 12 मंथ उसमें कराए। अच्छा, ये बेबी टॉवल है, इसमें कंपेयर भी कर सकते हैं। एक हमारे पास कीवर्ड था, कौन सा, हुडिड, हुडिड बेबी टॉवल। कि मसला आपने मेन कीवर्ड फाइंड कर लिया, अब आप कंफ्यूज हैं कि आपके पास दो तीन तीन कीवर्ड ऐसे आ जाते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं उनमें से कौन सा देखूं जो मेरा मेन कीवर्ड हो, या ट्रेंडिंग के हवाले से टॉप पे हो। एक था हमारे पास बेबी बाथ टॉवल, ये। अब ये तीन हमारे पास कीवर्ड हैं, सबसे टॉप पे कौन सा कीवर्ड है? बेबी टॉवल। ये उसके बाद हमारे पास है बेबी टॉवल, बेबी बाथ टॉवल, ये हमारे पास है। अब हम लास्ट 5 ईयर चेक करते हैं ना, से पास्ट 5 ईयर। ये देखिए, ये हमें दे रहा है टॉप पे, यही आ रहा है। अब आपको जो कंफ्यूजन होगी वो क्लियर होगी कि इन तीनों में से जो आपका मेन कीवर्ड है वो कौन सा है। हुआ क्लियर या नहीं?
ये तो पहले ही क्लियर था, यस बेबी सर। टॉवल में तो सारी कैटेगरी आ जाएंगी आगे। क्या चीज? ये तो पहले ही क्लियर था ना, बेबी टॉवल मेन कीवर्ड है। इसके आगे फिर टॉवल में आगे किसमें आ जाएंगे टॉवल में, जी आ वो जाएंगी, लेकिन बस ये आपको होगा बताना हमने चाहिए। अपना मेन कीवर्ड फाइंड कर रहे हैं। मेन कीवर्ड हमारा बेबी टॉवल होगा। अगर हम टाइटल लिखेंगे उसमें लिखेंगे, ठीक है, बेबी टॉवल लिखेंगे, उसके बाद हम हुडीड भी लिख देंगे, हम बेबी बार टॉवल में से ऐसे उसके जो लॉन्ग टेल, इन्हें हम कहते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, हम इनको भी आगे यूज कर सकते हैं और ये स्पेसिफिक भी आ जाते हैं, लेकिन इनकी सर्चिंग कम है। अगर हम इनको बेबी टॉवल लिखेंगे तो साथ आगे इनको यूज करेंगे। ठीक है, जैसे टाइटल में हम 2-3 कीवर्ड यूज कर सकते हैं, इन तीनों को हम टाइटल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो हम लिस्टिंग में देखेंगे। अगर आप ये तीनों करोगे, अगर कोई यूजर अमेजोन पे आएगा वो बेबी टॉवल सर्च करेगा तो आपकी प्रोडक्ट शो हो जाएगी। अगर वो हुडी टॉवल, ठीक है, सर्च करेगा आपकी प्रोडक्ट शो हो जाएगी। अगर बेबी बार टॉवल मतलब सर्च करेगा तो आपकी प्रोडक्ट शो हो जाएगी। ये होता है, लेकिन जो ट्रेंडिंग के हिसाब से वो टॉप पे कीवर्ड बेबी टॉवल है। क्लियर होगा इसका गूगल ट्रेंड का? जहाँ से आप यस लोकेशन, सर। लोकेशन उस हिसाब से चूज करके आगे कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारा बता भी रहे हैं। ये था गूगल ट्रेंड, ये था हीलियम। ठीक है, अब आपने ये सारा कुछ करना है, करके फिर सुबह इंशाल्लाह मैनुअल देखते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे इसकी वैल्यूएशन के ऊपर टाइम ज्यादा स्पेंड करेंगे हम। क्लियर हुआ या नहीं? ये हो गया, बाकी सब बाकी साथ तारिक करते ये है हैं। कि यस सर हो गया। बाकी तारिक ये है कि हर इंसान का एक अपना माइंड होता है, एक अपना एक्सपीरियंस होता है। ठीक है, क्राइटेरिया अप डाउन भी हो जाता है। ठीक है, कोई ये बात नहीं कि फिक्स ही रहे क्राइटेरिया। ठीक है, अब आप करेंगे, आप अपने इसका एक्सपीरियंस के अपने हिसाब हिसाब से से आगे। होता है, क्या चीज है? ये हर बंदे का अपने हिसाब से होता है, मैंने जी, इसमें अब नहीं देखें रखा। ना, अब एनेबलर है, उसका अपना क्राइटेरिया है। अगर वही चीज हम मूव होते हैं एक्सट्रीम की तरफ, उसका अपना क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर हम मूव तो करें, मतलब मेथड रहेगा, बस क्राइटेरिया सामने डिफरेंट रखे मेथड होंगे। स्टेप वही है, जहां मर्जी चले जाएं स्टेप सेम मिलेंगे। क्राइटेरिया और जो वैल्यूज होती है ना वो थोड़ी अप वो डाउन कर मतलब देते हैं। वो कहते सेम ना जिसको हो जाए। अपने मतलब हाँ मतलब जिसको अपने हिसाब से ऐसे मिल जैसे देखे अच्छी ना सक्सेस सर्च, मिल जाती है ना। ऐसे वो हिसाब से ऐड कर लेता है। अब हमारे पास हाँ जी। प्रोडक्ट है जो हम्म। सर्च वॉल्यूम 3500-4000 के ऊपर भी हुई हुई है, चल रही है। ठीक है, ये सीन होता है। बाकी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो क्लाइंट कहता है। ठीक है, फिर आप एक दफा उस क्राइटेरिया को भी देखिएगा, उसमें जस्ट 4-5 चीजें होते हैं। वो कहते हैं मुझे यही चाहिए। कुछ आते हैं वो कहते हैं हमें अप्रूव चाहिए, एनेबलर से चाहिए, एक्सट्रीम कॉमर्स से चाहिए। तो क्या मैं उनके भी आपको क्राइटेरिया दे दूंगा। ठीक है, आप उनको भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्लाइंट ऐसे साइको होते हैं जो कहते हैं कि हमें सर इनेबलर्स तो वैसे एकेडमी है ना, मतलब ये बड़ी जो ये तो मतलब ब्रांड है ना जी। ब्रांड। हाँ जी। कि जी जो आज ये वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स भी सिखा रहा है। जी जी, इसका भी अच्छा नहीं है क्राइटेरिया है मतलब। ना। इसका भी क्राइटेरिया है। अच्छा आप मतलब इसको ये ब्रांड बन गया हुआ एक बड़ा, तो इसका भी एक ऐसे, अलग क्राइटेरिया यूज के। जी इसका भी ओके। अपना हो गया। एक्सट्रीम है, ये ब्रांड है, इसका अपना क्राइटेरिया है। जो हाफिज अहमद हम्म। है, सर इस टाइम आपको पाकिस्तान में, हाँ जी हाँ ये कितने हैं मतलब अमेजोन के जो इस वक्त वर्क कर रहे हैं बहुत एकेडमी। ज्यादा ब्रांड है। सबसे ज्यादा टॉप पे तो एनेबलर ही जा रहा है पाकिस्तान में हम्म। फिलहाल। क्योंकि इसका भी मैं आपको अच्छा। क्राइटेरिया इसके भी लाजमी दूंगा। आपने इसको भी प्रैक्टिस के तौर पे फिल्टर करना है, क्योंकि कुछ क्लाइंट भी ऐसे आ जाते हैं जो कहते हैं हमें एनेबलर से प्रूफ चाहिए। तो आप फिर कह सकें जी मैं आपको दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्राइटेरिया के हिसाब से आपने प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है, और इसमें कुछ नहीं होता। यस। जी, मैं उनके भी शेयर कर दूंगा, अपने भी कर दूंगा। ठीक है, आपने सबके ऊपर प्रैक्टिस करनी, फिर जितना हम्म। एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में होगा जरा एक दफा आपके लिए।
सर अगर हम टॉप 3 की बात करें तो वो कौन कौन से, हाफिज अहमद और एनेबलर्स। और एक्सट्रीम कॉमर्स। लेकिन जो अभी टॉप पे जा और रहा है ना हमारे पास, जो जितने क्लाइंट जो आते हैं मसलन जो रिक्वायर करते हैं ना, वो एनेबलर की करते हैं। कि वो कहते हैं कि आप जो एनेबलर का क्राइटेरिया है ना, उसके मुताबिक हमें प्रोडक्ट हम्म, फाइंड कर दें, बस वो ये कहते हैं, ठीक है। बाकी और किसी ब्रांड का अभी तक नाम नहीं आया हमारे पास एनेबलर के अलावा। सर एनेबलर्स वैसे भी काफी महंगा भी सिखा रहा है, वो इतना महंगा है मतलब बस ब्रांड की वजह से ब्रांड क्या। ब्रांड ब्रांड और कुछ भी नहीं है। मेरे स्टूडेंट है, ठीक है, कोट हम्म। उनका राधा बस किशन काम से। चल जाए बस। तो ऐसे आपने वैसे किससे किया था पहले। मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स से किया था, लेकिन ये था कि अब मेरे दोस्त एनेबलर में भी है। मसलन अगर आपने हम्म एलएलसी अकाउंट करवाना हो कंप्लीट है, ठीक है, वो भी अगर आपने कुछ और आपको किसी भी किस्म की आपको सर्विस चाहिए हो, ठीक है, मेरे लिंक हम्म एनेबलर में भी एक्सट्रीम में भी है। ठीक है, फिर उनसे मिलके ये सारी चीजें हम्म हो जाती है। क्योंकि जो अकाउंट वगैरह ना एलएलसी, मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं ना, वो इस चीज की रिक्वायरमेंट करते हैं। आपके पास भी क्लाइंट आएंगे ना, वो फिर एक चीज नहीं एक क्लाइंट को चाहिए होती है। अब जिसने प्रोडक्ट हंड करवानी, उसने हंड करवा के बैठ तो नहीं ना जाना। उसने आगे सारी वर्किंग करनी, वो आपसे पूछेगा, अच्छा आपके सर्कल में या आप ये काम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, फिर आपका भी एक लिंक सर्कल बन जाएगा। फिर आप क्या कहेंगे, हाँ मैं आपको एलएलसी अकाउंट बना के दे दूंगी, आप उनको सारी रिक्वायरमेंट सेंड करेंगी। अगर अभी जो रेट चल रहा है ना, जो जेन्युइन रेट है एनेबलर का, वो $780 है, ठीक है, हम्म कंप्लीट अकाउंट का। तो हमारे किस पास जब स्टेट की बनेगी जो, क्या चीज़ है, किस स्टेट की बनाएंगे वो? किस डेट की वैसे बनाएंगे, मतलब किस प्रेजेंट कंट्री प्रेजेंट तो की, यूएस ही है ना। प्रेजेंट की। वो यूएस नहीं की। ये नहीं कह रहा, यूएस में होती है ना, स्टेट होती है, किस स्टेट में जी वो मैं अल्बर्टा में या आपको सेंड टेक्सास में करता हूँ, वो मैं सेंड कर दूंगा। रेफरेंडम मेथड जी होता है ना। जी, वो बने मेरे पास सारी लिस्ट है, मैं आपको सेंड कर दूंगा, मैं आपको ओरिजिनली सेंड कर दूंगा। ठीक है, उनके वो तो डिफरेंट तो सबसे ये ज्यादा मतलब बेहतर चीजें है। हमें आगे पता चलेंगी ना कि एलएलसी अकाउंट क्या ऐसे ही मतलब। है, उसमें अब ये ऐसे होता है कि आपने जो ऐसे बताया। $780 रेट चल रहा है। अगर क्लाइंट आ जाता है, आप कह हम्म देंगे मैं आपको 810 या $820 में कंप्लीट अकाउंट बना के दूंगी। अब आपको वो 780 या 770 का मिलेगा, बाकी जो 30 40 या $50 वो आपकी कमीशन, आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट क्लाइंट को सेटिस्फाई किया, आगे वर्किंग दे दी, ये होता हम्म है। फिर जब हम्म। आसारा वर्किंग करेंगे ना, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी इसमें। कि ये एक्स्ट्रा वर्क जो आ जाता है जी उससे जी यस, मतलब लिंक बना के हम काम जी जी निकालेंगे। ये ये भी एंड वाले काम है, ये एंड पे करेंगे इनको वैसे होता है। ऐसे ही। जी बंदा जब से आगे आएगा ना, आगे सारा कुछ पता चल क्योंकि जाएगा। ये चीजें आपको जितने भी क्वेश्चन है ना, आप अभी पूछेंगे जो इस वाले से पूछेंगे क्लियर हो जाएंगे, आगे वाले पूछेंगे वो क्लियर नहीं होंगे, ना ही मैं ऐसे बता सकता हम्म हूँ। ठीक है, बातों में यस। वो बंदे को समझ एक्सपीरियंस नहीं। ही आते हैं, वैसे नहीं आते। जी, जैसे जैसे हम प्रैक्टिकल आगे चलेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी। जी जी, जी सर जी। बाकी क्लियर है आज का लेक्चर। दोबारा ये एफबीए फीस है हर प्रोडक्ट के पीछे। ठीक है, ये $10 है, ये देखे ना, ये एफबीए फीस दे रहा है, एस्टिमेटेड है, टोटल नहीं होती ना ही फिक्स होती है, ये एस्टिमेट हमें जस्ट प्राइस बता रहा है कि जिससे हमें आइडिया हो जाता है। उसके बाद ये एक्टिव सेलर है इसके ऊपर 1। ठीक है, जो ये ब्रांड है फर्स्ट वाला, इसके ऊपर एक्टिव 1 है, इसके ऊपर 2 है, इसके ऊपर 1 है। ये अच्छा तो रेटिंग फिर कितने होने चाहिए, 315 तक? जितने भी हो तीन जाए, सौ लेकिन ये एक्टिव होते हैं। देखें ना, अब इस प्रोडक्ट में देखें सारे 1 to 1 है, इसमें 3 है ही नहीं है। ये देखें, नहीं, इसका बीच होता है ना, जब अमेजोन में प्रोडक्ट खोलते हैं तुम्हारी आवाज कहते हैं काफी तीन स्लो से। आ रही है। सर अभी वैसे ठीक एक्टिव है। सेलर का मतलब। जो एक्टिव होते हैं ना, जो इस प्रोडक्ट को एक्टिव सेल कर रहे होते हैं, ठीक है, वो होते हैं सेलर। मतलब इस कि प्रोडक्ट में जिनकी इतने बंदे सेलिंग बैठे हुए हैं, ऐसे, इतने जी प्रोडक्ट इतने ऐसे बंदे ही है। बेच रहे हैं इसको, अब ये देखे ना, तो ये कितने ब्रांड होने है, चाहिए? ये ब्रांड है स्ट्रेंजर है एक, इसमें मिनिमम होने चाहिए, ठीक है, एक्टिव सेलर है, क्योंकि देखे ना आपका कंपटीशन उतना लो हो जाएगा। जैसे दुकान आपने खोलनी है, दुकानें जितनी कम होगी आपको फायदा होगा उतना।
इसमें ये, अब इसमें देखे ना सारे ही एक दो हैं, इसमें एक है, इसमें दो है। मिनिमम इस मिनिमम कितने होने चाहिए? 3? मिनिमम तीन हो जाए, दो भी चल जाएंगे। ठीक है। तो अब कुछ तो देखे ना कहते हैं 3 से ऊपर होना चाहिए। क्या चीज। कुछ कहते हैं 3 हो या 3 से ऊपर। यार दो होने, नहीं हाँ चलेंगे वो भी ये ठीक कह है। रहे अब देखो ना, अब ये प्रोडक्ट हमें अच्छी लगी है। ठीक है, इसका जो रेवेन्यू है वो भी अच्छा है, इसके बाद इसकी प्राइस भी अच्छी है। मैं एक और चीज बता दूं, हम एक चीज, अब अगर हमें अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए तो हम एक चीज के पीछे उसे मिस नहीं कर देंगे, ना ही छोड़ देंगे। हम उसे मजीद आगे फिल्टर करके देखेंगे। ठीक है। अब देखें ना, ये प्रोडक्ट इसमें अब तीन है ही नहीं है, ना ही तीन से ऊपर है। ये देखें, ये देखें, एंड पे चले जाते हैं। ये देखें, 1 2 1 2, फोर है इसमें एक, ये फोर, ये है। इसकी रेटिंग 4.7 है, रिव्यूज इसके ज्यादा हैं। ये देखें, 2000 के राउंड बाउंड इसके रिव्यूज हैं। क्योंकि अगर हम एक चीज देखते हैं फिर दूसरी ऊपर नीचे हो जाती है। सर एक और बात के, ये जो हमें ब्रांड्स जो, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बड़ा ब्रांड है या ये छोटा ब्रांड है? ये आगे लिखा होता है ना इसके, ये जिसमें अमेजोन आ जाए ना, हैं, पता चल जाता है। अमेजोन जिसमें आ जाए आपने, उनमें भी मिनिमम तीन हो अमेजोन। अगर तीन से ऊपर अमेजोन ब्रांड आ जाए ना एक ही प्रोडक्ट में, तो वो फिर आपने प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देना है। क्योंकि अमेजोन उसमें खुद जिसमें सेल कर ब्रांड रहा और होता है। अमेजन खुद ताज है उसमें नहीं जाना। ऐसे ही, क्योंकि देखे ना, एक अमेजोन खुद सेल कर रहा होता है। अब हम उसका मतलब उसको पीछे तो नहीं ना छोड़ सकते, ना ही उसको compete करने के लिए हमें जो बजट है उसकी बिडिंग काफी हाई लेवल पे रन करनी होगी। इसमें है ये अमेजोन, अमेजोन ये रीजन कंट्री है। ये तो ये जो कैटेगरी, आपने अमेजोन अमेजोन दिखाया वो तो सैलड है ना, मतलब सेलर सैलड कंट्री है कंट्री वो, ब्रांड। सेलर रीजन है ब्रांड तो ये ऐसे। साइड, तो ब्रांड तो साइड पे लिखा हुआ है। ब्रांड ये है, तो ये वो, ब्रांड है। यस, तो वो, ये इसका क्या मतलब है कि अमेजोन इनको रन कर रहा है? नहीं नहीं, अमेजोन नहीं इनको रन कर रहा, ये इनका ब्रांड का नेम है। जैसे कोई आप हम्म। ब्रांड रखेंगे, आपने अगर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी तो आप अपने नेम से रख लेंगे, रजिस्टर करवा लेंगे, ये वो है। तो ये कह रहे हैं इस प्रोडक्ट में अमेजोन नहीं बैठा होना चाहिए। अमेजोन इस प्रोडक्ट को खुद बेच रहा है ना, तो उसमें हम नहीं जाएंगे, जी, छोड़ देंगे किसी और में जाएंगे। जी ऐसे ही है। अभी जस्ट आप देखें कि इसको यूज कैसे करना है। ये इसकी डेट्स हैं कि ये ब्रांड, देखें ना, अब ये जो फर्स्ट वाला ब्रांड है ये 2022 में ही आया है, 4 मंथ में, अप्रैल में आया है। ठीक है, 29 अप्रैल 2022 में आया, तो इसका रेवेन्यू देखें जरा कितना अच्छा है। और सीलिंग भी इसकी काफी अच्छी है। ये देखें, 56,862 डॉलर। ठीक है, ये इसका रेवेन्यू है। और इसकी सेल्स भी देखे टॉप पे है, अभी आया 2022 में, आगे खुद आप लगा लें एस्टिमेट। ये तकरीबन अच्छा, मुझे हम लग इसका रहा है, सेल टैग नहीं देखते हम? क्या चीज। रेवेन्यू के साथ, रिव्यूज के साथ हम देखते हैं ना, सेल टैग भी देखते हैं उसका, कितना समझ हाई है नहीं कितना लो है। सेल, हाँ सेल को भी देख। सेल रैंक का, बेस्ट सेलिंग रैंक सर का। वैसे ये सीजनल भी तो हो सकती है ना, ये हाफ टी शर्ट? ऐसी सीजनल है, ये देखें आबाजू है ना, ये स्लीवलेस आबाजू है इसीलिए। आपने कहा था सीजनल को अवॉइड करना। अभी हम हंटिंग में नहीं ना जा रहे, अभी मैं जस्ट आपको टूल का बता रहा हूँ। मैंने लेक्चर स्टार्ट करते साथ ही बताया कि अभी हमने टूल को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, ठीक है। अभी हमने हंटिंग की, क्योंकि टूल आपको सारे क्लियर होगा ना कि टूल में हमें कौन कौन सी चीजें मिल रही हैं। ये है फुलफिलमेंट बाय, इससे हमें पता चलेगा कि ये अमेजोन सेल कर रहा है या कोई और बंदा एफबीए सेल कर रहा है। ठीक है, एफबीए के ऊपर ये देखिए, ये अमेजोन है, शो कर रहा है ना ये फुलफिलमेंट। ये पहला जो ब्रांड है वो अमेजोन के, इसी वजह से वो 2022 में ही आया, तो 2022 में वो टॉप पे है। ठीक है, ये अमेजोन है। ये और एमएफएन, ये एफ बी है। ये मर्चेंट बाय होता है। ठीक है, मर्चेंट फुलफिल बाय मर्चेंट, मर्चेंट वो होता है जो मैंने फर्स्ट पे आपको बताया था, एफ बी और एफ बी एम। ठीक है, जो एफ बी एम करते हैं, उसमें जो मर्चेंट होता है वो खुद करता है। ये एफ बी है जिसमें अमेजोन शिपिंग वगैरह और रिटर्निंग सारी खुद करता है।
ये इसमें अमेजोन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है, नीचे भी आ रहा है, तो आप इसे स्किप करेंगे। ये देखिए इसमें भी अमेजोन है, इसमें अभी ये बहुत कम है, नीचे देख लेंगे ना, सारे अमेजोन ही है, वो अभी एक आया है ये मतलब ये हमारे पास एक्सरे होता है हीलियम 10 में जो हमें हर टू ए टू जी की डिटेल बता देता है। अगर हमने यही प्रोडक्ट अलीबाबा के ऊपर देखनी हो तो आप इधर से क्या करेंगे, अलीबाबा के ऊपर चले जाएंगे, फाइंड सप्लायर ऑन अलीबाबा, ये आपको अलीबाबा के ऊपर ले जाएगा। ये इसका टोटल सर्च वॉल्यूम है तो 10। होलसेल में हम अलीबाबा से ले सकते हैं? क्या चीज? होलसेल एफबीए में अलीबाबा से प्रोडक्ट ले सकते हैं? होलसेल के ऊपर सेल करने के लिए, तो होलसेल भी आप कर सकते हैं, उसका जरा क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, जो प्राइवेट लेबल है उसका थोड़ा डिफरेंट होगा। नहीं, वो कुछ कहते हैं ना, ये प्रोडक्ट जो होलसेल में लेते हैं ये सिर्फ ऑथराइज पर्सन से लेते हैं जो यूएस में बैठे हैं। ये अलीबाबा की प्रोडक्ट अच्छी नहीं होती है, अगर कल को कस्टमर क्लेम कर देगा तो आपका अकाउंट क्या बैन कहते हो हैं, अली सकता है। बाबा की अच्छी नहीं होती, प्रोडक्ट नहीं मसला अच्छी आ सकता होती है है? उनमें, किसी प्रोडक्ट में कुछ मसला भी आ सकता है ना। वो तो जहां से भी, लेकिन ये है कि आपको इसके ऊपर भी सारी चीजें फाइन करना पड़ती है। अच्छा सप्लायर आपको टोटल 20 या 22 क्राइटेरिया के मुताबिक आपको 22 सप्लायर से बात करनी पड़ती है, 22 में से आप फिल्टर भाई करेंगे। ये चाइना में, क्या चाइना चीज? में होता है ना अलीबाबा? ये अलीबाबा चाइना का है, ये होलसेल सर वेबसाइट है। सर आप एक इससे बात है ब्रांड, कि जी जी। ये जो अलीबाबा, तो ये सप्लाई के बारे में पूछने लग गया ना, आप ये कह जी, रहे हैं ना कि ये हम सप्लाई के लिए यूज करेंगे, जब हम प्रोडक्ट एक को हंट सोर्सिंग में, कर लेंगे उसके सोर्सिंग में बाद हम करेंगे, अलीबाबा के ये लिए। सोर्सिंग में आगे यूज होती है, सोर्सिंग। सोर्सिंग में जी। तो सर ये जो पीएल और होलसेल के लिए प्रोडक्ट हंटिंग का एक ही है, लेकिन क्राइटेरिया दोनों के लिए थोड़ा सा डिफरेंट है, नहीं नहीं, मतलब जो तरीका एक है। तरीका एक ही है सम का, सिर्फ वैल्यूज है ना जो वो अप डाउन होती है। जैसे कि सर्च वॉल्यूम कह ले, उसमें आ जाता है 4,000 ठीक होलसेल है। में, ठीक है, जो यूके की हम्म। मार्केट है उसमें भी 4,000 आ जाता है, जो आगे यूएस में जाए उसमें मिनिमम 5,000 होना चाहिए, ठीक है। ये आगे जब हम दुबई की मार्केट में जाते हैं, वो छोटी मार्केट है, उसमें 3,000 भी चल जाता है, ठीक है। जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं उसमें आपका जो सर्च वॉल्यूम 1,500 देखते हैं मिनिमम। ये सारे क्राइटेरिया के ऊपर होते हैं, कुछ क्लाइंट आपको दे देते हैं, क्लाइंट ना दे फिर जो आपके पास होते हैं, ठीक है, फिर आपने उनके, सर पर मेथड तो सबका एक ही है ना, हम सेम है, कहीं भी सेम है, अमेजोन। स्टेप सेम है, स्टेप सेम है सबके। उसके बाद ये एक्सटेंशन है हीलियम 10 की, इसको देख लेते हैं। मैं सिर्फ ये सारा बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि हम सारी वर्किंग इसके ऊपर इजीली कर सकते हैं। एक्सरे हमने देख ली है, ठीक है। अभी मैं आपको एक प्रोडक्ट ओपन करके आगे दिखाता हूँ। इसमें इसमें हमारे पास कैलकुलेटर भी होता है, ठीक है, हमें लिस्टिंग के पॉइंट भी शो कर रहा होता है, सारी चीजें हमें बता रहा होता है ये। ये देखें, ये लिस्टिंग का स्कोर दिखा में 6.07 है लिस्टिंग का स्कोर, ये देखें। वो क्या कह रहा है कि जो amazon कह रहा है, भाई मेरा जो रिक्वायरमेंट एरिया है ना इमेज के ऊपर, वो ये कि 7 और इससे ज्यादा लगाओ इमेज, मिनिमम 7 होनी चाहिए। इसने कितनी लगाई है, इसने 3 लगाई है, इसीलिए उसने स्कोर वो क्या कर लिया, माइनस कर लिया पॉइंट। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि भाई जो इमेज का बैकग्राउंड है ना वो वाइट होना चाहिए, क्योंकि वाइट से हमें क्लियर चीज नजर आती है। आगे वो क्या कह रहा है, जो इसका साइज है वो ये होना चाहिए, ये आप कैनवा पे जाके करेंगे, ठीक है, आपको ऑटोमेटिकली वो साइज में ले जाएगा। उसके बाद लिस्टिंग टेक्स्ट है, ठीक है, कि आपने टेक्स्ट कैसे एंटर करना है amazon के मुताबिक, ठीक है, ये हमें हीलियम 10 ही बता रहा है। तो वो क्या कह रहा है, जो सर ये जो टाइटल है, जी पिक्चर का जी, है, ये भी आप बाद में बताएंगे कि हमने इसको पिक्सेल्स को डिजाइन कैसे कैसे, भरा चाहिए। ऐसे ही वो मैं आपको ना कैनवा प्रो दूंगा फ्री में, ठीक है। तो आप उसके जरिए जितनी भी डिजाइनिंग छोटी ठीक। मोटी क्या प्रोफेशनल भी कर सकते हैं, आपको पता है कैनवा के ऊपर आप प्रोफेशनल डिजाइनिंग कर सकते हैं।
ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा, अगर आपने ऐसी शर्ट्स ली पाकिस्तान से, इंडस्ट्री से कहीं से ली है आपने, कोई 1000 2000 ले ली है, अब उसके ऊपर डिजाइनिंग करनी है, तो वो तरीका मैं आपको बताऊंगा। फिर आपको फाइवर के ऊपर बताऊंगा कि ये चीज आप सेल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, लोग कर भी रहे हैं। डिजाइन डिजाइन हम करने के प्रिंट आगे कहाँ से होगा तो? प्रिंट प्रिंट वो जो जिनके पास प्रिंटिंग जो फ्लैक्स वगैरह नहीं निकाल के देते, उनसे आप वो उनसे जिस ठेका कर लीजिएगा ना। जिस फ्लैट से हम लेंगे फिर वो हमें इंक्लूड करके बताएगा सारा। नहीं नहीं, आपने प्रिंटेड शर्ट, मतलब सबसे पहले आप डिजाइनिंग करेंगे, कैनवा के ऊपर डिजाइन कर लिया, उस शर्ट का क्या करेंगे आप, प्रिंटिंग निकाल के उसकी फिर पिक्चरें उतारेंगे, उतार के फिर उसको आप आगे अमेजोन के ऊपर अपलोड करेंगे। तो कल कस्टमर हमसे मांगेगा शर्ट तो उसको कहाँ से देंगे फिर? कहाँ से लेंगे, जो आप शिपमेंट प्लान क्रिएट करेंगे अमेजोन के, फिर आपके ऊपर है ना कि आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, या आप प्राइवेट लेवल कर रहे हैं, किस हिसाब से आप कर रहे हैं। अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं वो होलसेल तो ही कर कोई रहा है, आप नहीं। हमें होलसेल होलसेल वाला ही बताया हमें मेथड। तो सर आपने ये कहा है ना कि आप सारा हमें पिक्चर के बारे में बाद में सिखा देंगे सारा, कि इसको ऐसी कैसे जी जी। एडिट वगैरह करना जी है। जी, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कोई मसला नहीं। इसमें ये होगा कि आप शिपमेंट प्लान बनाएंगे, वो भी इंशाल्लाह आगे हम करेंगे। ठीक है, उसमें ये होगा कि आपके पास स्टॉक होगा, जो आप आधा स्टॉक अपने अमेजोन के वेयर हाउस में भेजेंगे, ठीक है, आधा आप अपने पास रखेंगे। आपके पास भी स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि शिपमेंट प्लान के ऊपर सारी चीजें मेंशन करनी होती है। समझ ले कि हमने लेटर बनाना होता है सारा, कि लिखना होता है, क्योंकि अमेजोन को भी पता हो ना कि मेरे पास ये चीजें हैं। उसके बाद फिर आपको एक बार कोड जैसे होता है हमारा, हम किसी मार्ट पे जाएं, कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं, वो स्कैन करते हैं बार कोड के जरिए। ठीक है, इसी तरह इसमें एक यूनिक कोड होता है जिसे हम एसएन नंबर कहते हैं। ठीक है, वो भी हमें खुद परचेज करना पड़ता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे परचेज करोगे। वो भी तकरीब 5 से लेके $10 का होता है एक, जो आपने करना होता है, एसएन नंबर जिसे कहते हैं। अच्छा, इसमें आगे देखते हैं हम। वो क्या कर रहा है, जो टाइटल है वो 150 करेक्टर से इसका ऊपर इसने 360 किए हुए हैं, 63 सॉरी किए हुए हैं। वो कह रहा है मिनिमम कितने होने चाहिए, 150 होने चाहिए। टाइटल भी इसने शॉर्ट यूज की, इसी वजह से उसने पॉइंट माइनस कर लिया है एक। बाकी जो बुलेट पॉइंट है वो इसके ठीक है। डिस्क्रिप्शन इसने लिखा हुआ है, अमेजोन ने कहा कि 1000 करेक्टर से ऊपर, और इसने जीरो की इसने लिखी नहीं हुई, वो भी उसने पॉइंट माइनस कर ली है। ठीक है, उसके बाद रिव्यूज हैं, इसके रिव्यूज भी फोर फोर मतलब 4 से नीचे हैं, 3.8 हैं, तो उसने वो भी माइनस कर लिया है। अब कोई और टूल यूज कर ले, आपको ये सारी डिटेल्स वगैरह नहीं बताएगा इतनी एक्यूरेसी जितनी हीलियम 10 बताता है। ये हो गया, हेल्थ स्कोर थे हमारे, ठीक है, 9 से ये अबव होना चाहिए। अब एक्सटेंशन में चलते हैं। ये हमारे पास आ गया है रिव्यूज। इस चीज का बहुत ज्यादा बेनिफिट है। इसका जो सबसे पहले बेनिफिट मैं आपको बताऊं, अगर आपने अपना होलसेल, जैसे तारिक ने अपना होलसेल काम करना है, अगर ये इसी के ऊपर अपना होलसेल काम करता है, यही प्रोडक्ट अपनी लॉन्च करना चाहता है, और ये चाहता है कि मैं ऑर्गेनिक अपनी प्रोडक्ट को लेके चलूं, इतना बजट नहीं है मार्केटिंग मसे ऐड के लिए, ये क्या करेगा, रिव्यूज में आएगा, रिव्यूज इनसाइट में, ठीक है, यहाँ पे करेगा सर्च कि किस डेट से लेके मैंने रिव्यूज चेक करने हैं क्लाइंट के। ठीक है, ये हमने दे दी 1 अगस्त से लेके 10 अगस्त तक, जितने भी लोगों ने ये प्रोडक्ट परचेज बाय की है, ठीक है, बाय की है, और उस उन्होंने क्या रिव्यूज दिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं जो वेरीफाइड हेल्पफुल, इधर हमें दे रहा है विद इमेज या विद, इसे वेरीफाइड कहते हैं। ठीक है, वेरीफाइड कर लेते हैं कि जो वेरी, अब हमने देखने हैं वन के ऊपर अप्लाई फिल्टर। हमने क्या कहा कि इस प्रोडक्ट के जिस लोगों ने बाय किया है 1 से लेके 10 अगस्त तक, जिन्होंने एक रिव्यू दिया है, उसने एक रिव्यूज क्यों दिया है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, ताकि जब हम यही प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे हमें वो कमी का पता चल जाएगा, वीकनेस का पता चल जाएगा, फिर हम उसको नहीं होने देंगे, उसको खत्म करेंगे हम, ताकि हम अगर एक
बंदा ये मिस्टेक कर रहा है, फिर हम ये मिस्टेक नहीं करेंगे। वो क्या कह रहा है, शर्ट हैज नाइस थिक मटेरियल डिड नॉट फिट, लेकिन वो कह रहा है कि ये फिटिंग में नहीं है। अब देखे ना, ये हमारे पास एक आ गया नेगेटिव, नेगेटिव पॉइंट आ गया, लेकिन हमारे लिए प्लस है। अब इसमें हमने क्या करना है कि हमने स्टफ, इसमें मेन चीज स्टफ आ जाती है ना फिटिंग में। जी जी। आवाज आ रही मेरी या नहीं? फिर रिस्पॉन्स दो आगे से। यस सर। अब आप बताएं कि इसके हवाले से अगर आप यही प्रोडक्ट लॉन्च करते तो इसको आप कैसे क्लियर करेंगे कि आपको ये रिव्यूज, बैड रिव्यूज ना आए कि जिसकी वजह से आपको 1 स्टार मिले, तो आप इसमें क्या करेंगे? स्टाफ अच्छा कर लेंगे। साइज स्टाफ स्टाफ अच्छा कर स्टाफ, सकते हैं। देखे स्टाफ भी उस हिसाब से अच्छा करना है कि एक स्टाफ ऐसा होता है जो सबके लिए फिटिंग में होता है, चाहे वो हेल्थी हो, चाहे वो स्मार्ट हो, चाहे वो नॉर्मल हो। कि स्टाफ ऐसा हो जो सबके लिए फिजिबिलिटी हो, ठीक है, ठीक हो, और वो फिटनेस के हवाले से हो। ठीक है, अब कुछ शर्ट्स होती हैं जो बिल्कुल खुली होती हैं, हेल्थी भी पहले उनको भी खुली होती है। ठीक है, उसकी वजह से क्या मिला, इस बेचारे को 1 स्टार मिल गया। ये ऑल रिव्यूज हैं, ठीक है, ऑल क्वेश्चन इसमें नहीं है। ठीक है, फिल्टर को हम खत्म करते हैं। अब हम देखते हैं कि जिस बंदे ने, इसको कैंसिल करते हैं, क्लियर, क्योंकि इसका बहुत फायदा आपको। यहाँ पे स्टार 1 है, अब देखते हैं जिसने 2 दिए हैं, 2, 1 को खत्म कर देते हैं, 2 सेलेक्ट करते हैं। कि अब देखते हैं जिसने 2 स्टार दिए उसने क्या कहा इसमें। अब इस बंदे ने 2 स्टार दिए हैं, वो सो नॉट ओनली डिड दिस, ठीक है, टेक नियरली अ मंथ टू गेट इज honestly लुक एंड आयरन ऑन प्रिंटेड डिजाइन। इट्स वो क्या कह रहा है कि आपने जो ऊपर डिजाइन किया हुआ है ना, जब मैं इसे इस्त्री करता हूँ तो आपको अक्सर पाकिस्तान में आपने ये तारिक आपने शर्ट यूज की होगी, जब प्रेसिंग करते हैं ना ऊपर से वो स्टिकर वगैरह का ना साथ चिपक चिपक जाता है इस्त्री के। ये कभी साफ हुआ है ऐसा करते हैं आपके पास? काफी दफा। हो जाए, देखे ना, अब हमें ये 2 चीजें पता चली हैं। अब आप खुद बताएं कि हमें से आइडिया हुआ है या नहीं हुआ कि अगर हम यही प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो हमने इन चीजों का ध्यान रखना है कि हम ये चीजें ना होने दें। एक तो हमने देखा क्वालिटी अच्छी हो जो फिटिंग में हो सबके लिए। ठीक है, अगर हम ये चीज लेते हैं प्रिंट उसके बाद प्रिंटेड पे जी, भी ज्यादा फोकस देना है। प्रिंटेड में और देना है। दूसरा वो ठीक आयरन है, वाला ना हो जिसपे स्त्री ऐसे ही स्त्री है, नीचे लग जाए। ऐसे ही, क्योंकि ये हम एक्सपीरियंस करेंगे, 2-3 सैंपल बनाएंगे, 4-5 बंदों को पहनाएंगे जो हेल्थी हो, जो स्मार्ट हो, जो मीडियम नॉर्मल हो, उनकी फिटनेस चेक करेंगे। एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया कि हम जो डिजाइनिंग है स्टिकर की वो अच्छी करेंगे ताकि आयरन भी करें तो वो फेड ना हो, ना ही स्टिकर वगैरह चिपके। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं। बस ये मैंने बता दिया, आगे आप खुद कर लीजिए, आगे चलते हैं, टाइम ज्यादा हो जाएगा। अब इससे क्या, अगर हम यही मिस्टेक ना करेंगे, इनको दे के अगर इसको हम रन करेंगे, एक तो हम इसको पीछे छोड़ देंगे, दूसरा अभी ये, ठीक है, रेटिंग इसकी कम है, ठीक है, 4 है, तो इधर हमारी 5 होगी। क्योंकि जिन बंदों ने 1 स्टार दिए हैं, 2 स्टार दिए हैं, वही बंदे फिर हमें 4 से 5 स्टार देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हमने वो मिस्टेक वगैरह नहीं की। ठीक है, ये भी हमें हीलियम 10 बताता है। सर वैसे ये पॉइंट आप आएगा ना जब हम कॉम्पिटिटर सिलेक्ट करेंगे कि वैसे भी हम देखें। नहीं नहीं, वैसे भी हम देखेंगे, ये देखें ना, अगर आप कहते हैं ये प्रोडक्ट फाइनल हो गया, ठीक है, मैं इसे आगे लॉन्च करना चाहता हूँ या होलसेल के ऊपर वर्किंग करना चाहता हूँ इसके ऊपर, तो आप देखेंगे यार मैं टॉप के ऊपर कैसे आ सकता हूँ, इसको मैं पीछे कैसे छोड़ूं। तो वो यही एक तरीका है, क्योंकि देखे ना, इससे हमें पता चल गया कि हमने ये अच्छा मिस्टेक इसकी नहीं करनी। रेटिंग 15 है। नहीं नहीं, ये रिव्यूज हैं। रेटिंग ये 15 तो नहीं ना रेटिंग होती, 4 पॉइंट रेटिंग तो होनी 5 चाहिए। तक होती है। 4 से इसकी है 3.8 है रेटिंग। ये देखिए 3.8 है। जिसने 1 स्टार दिए चलो हैं, बहुत दो अच्छे स्टार हैं। दिए हैं,
अगर ये पहले ऐसे ही हंटिंग अच्छे तरीके से कर लेता तो इसके ये 2 स्टार और 1 स्टार कन्वर्ट हो जाने थे किसमें, 5 स्टार में। तो इसने 4+ रेटिंग में आ जाना था। क्लियर हुआ अब? अब आगे आ जाते यस हैं हमारे, सर। आगे आ जाते हैं हम कैलकुलेटर के ऊपर आ जाते हैं। ये हीलियम 10 का कैलकुलेटर बताता है एफबीए के ऊपर और एफबीएम पे। ये टोटल, ठीक है, मार्जिन बता रहा है। ये एस्टिमेट होता है, कंफर्म नहीं होता, एग्जैक्ट नहीं होता, ये जस्ट क्या होता है, एस्टिमेट होता है। जैसे कि इसकी देखे ना, इसने प्राइस बताई हुई है 17-18 डॉलर का लें, 1 पॉइंट ही कम है। डिमेंशन उसकी ये बताई है। जब आप सोर्सिंग करेंगे आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वेट है, इसका वेट ये है। इसने जो साइज टाइट दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, स्मॉल स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, ये इसका शिपिंग वेट है। सारी चीजें से ये यूनिट मैन्युफैक्चर कॉस्ट, ये फिक्स कोई भी प्राइस एग्जैक्ट नहीं है। ये जस्ट उन्होंने एस्टिमेट बताई होती ताकि आपको कुछ इससे आइडिया हो जाए कि ये कैलकुलेटर कैसे काम करता है। बाकी जो हम एफबीएम वाला कैलकुलेटर उसको भी यूज करेंगे सोर्सिंग में, जो अमेजोन का अपना है। उसके बाद और देख लेते हैं और हमें क्या दे रहा है, इन्वेंटरी लेवल दे रहा है, इसमें देख लेते क्या है। यहाँ पे ये स्टॉक बता देगा इसकी, मतलब इसका कंप्लीट डाटा हमें बता देगा सिर्फ इसी प्रोडक्ट का, जैसे हमारे पास एक्सरे में शो होता है। ये है। बाकी उसके बाद एक ये हीलियम 10, इसके अंदर अभी हमने देखना है, एक दो और चीजें हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि ये कंप्लीट हो जाएगा। एक होता है मैग्नेट, सिल्वरों को बाद में देखते हैं। अभी हमने ब्लैक बॉक्स यूज किया प्रोडक्ट और कीवर्ड के ऊपर, हमने सर्चिंग की। ये मैग्नेट, ये भी एक टूल है। मसलन आपने कोई फेसबुक से प्रोडक्ट देख ली, कोई यूट्यूब से देख ली, या इंस्टाग्राम, किसी भी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या दराज से देख ली, वॉलमार्ट से देख, किसी से भी देख ली। आप कहते हो यार ये प्रोडक्ट अगर अमेजोन पे सर्च करें तो क्या है, आपने डायरेक्ट अमेजोन पे जाके नहीं सर्च करना, आपने मैग्नेट में आना है। ठीक है, इसमें आके आपने उस प्रोडक्ट का नेम लिख देना है। कोई भी एक, जैसे ले लेते हैं बेबी टॉवल ले लेते हैं। ये क्या करेगा, हमें प्रोडक्ट सर्च करके दे देगा, फिर आपने इसके ऊपर भी वो जो फिल्टर होंगे ना, वो आपने ऐड कर देने हैं, तो आपको बेबी टॉवल मिल जाएगा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। ये देखें टोटल इसने जो हमें दिखा दिए हैं वो कितने, ये टोटल कीवर्ड इसने 7,000+ दिखा दिए हैं, और इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 16,000+ है इसका। ठीक है, हम यहाँ पे सर्च वॉल्यूम का जरा फिल्टर लगा देते हैं ताकि हमें इजी हो जाएगा, 5,000 सर कर लेते वैसे हैं। मैग्नेट का ज्यादा यूज कब होगा? जब आपको सर प्रोडक्ट मैग्नेट का का ज्यादा नेम यूज पता कब होगा। होगा, जब लिस्टिंग प्रोडक्ट, करेंगे? नहीं नहीं, जब आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो आप बाय नेम के जरिए फाइंड कर सकते हैं। मसा आपको उसकी कैटेगरी नहीं पता, जैसे अभी ठीक है। बेबी टॉवल है। ठीक है, हमने क्या किया, इसको सर्च करना है, इसको देखना, हमने सर्च वॉल्यूम मिनिमम 5,000 दे दिया कि हमें दिखाओ। इसने ये हमारे पास सारे कीवर्ड दे दिए, अब हमने कीवर्ड वो देखना है जिसका सर्च वॉल्यूम 5,000 से ऊपर हो। ठीक है, यहाँ पे ये सारे कीवर्ड इसने दिखा दिए हैं। इसमें जस्ट हमने सर अपना वैसे सर्च ये जो वॉल्यूम है देखना है। हीलियम 10 ये हमें काफी तरीके दे देता है कि हम इस बहुत तरह ज्यादा, प्रोडक्ट को सर्च कर बहुत बहुत ज्यादा। अभी तो मैं आपको मैनुअल बताऊंगा, 6 से 7 तरीके मैनुअल मैं आपको बताऊंगा कि आप मैनुअल कैसे प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि टूल अगर आप 10 लोग हो, 10 के 10 टूल के जरिए कर लोगे तो तकरीबन आपको तो सेम सर डाटा हमने मिले। दोनों, दोनों मतलब तरीके से यूज करना है, हमने दोनों दोनों तरीकों तरीके। से। जी जी, दोनों तरीके। फाइनल प्रोडक्ट करने के लिए आपको दोनों तरीके यूज करने हैं। पहले आप चाहे ये मैनुअल कर लें या टूल के, पहले टूल के जरिए कर ले, जरा इजी हो जाएगा, उसके बाद उसको मैनुअल हंड करें।
मैनुअल चेक करें। यहाँ से देखते हैं कोई बेबी टॉवल, फर्स्ट वाले ओपन कर लेते हैं, हमें क्या देता है। इसका सर्च वॉल्यूम 5000 प्लस है। अब जो हमने कीवर्ड फाइंड किया वो कौन सा कीवर्ड है, ये वाला। ये हमारे पास क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, जेंडर नेचुरल बेबी गिफ्ट है, ये हमारे पास कीवर्ड है। इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम 5000 प्लस है। अब हमने देखना है कि ये मेन कीवर्ड है या नहीं। ये देखें, अगर इसमें प्रोडक्ट सेम आएगी तो ये आपका क्या होगा, मेन कीवर्ड होगा। अगर इसमें कोई और कैटेगरी की प्रोडक्ट आ जाएंगी तो ये हमारा मेन कीवर्ड नहीं होगा, हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, फिर न्यू कीवर्ड ओपन करके देखेंगे। इसमें और सेम प्रोडक्ट नहीं ना, और भी आ रही है इसमें, ये देखें। इसमें ये मग भी आ रहे हैं, ये गिफ्ट है, ठीक है ना, साथ उसने लगाए हैं। क्योंकि हमें तो बेबी टॉवल चाहिए ना, इसमें तो और भी चीजें आ रही हैं, इसलिए हम इसको रिजेक्ट करेंगे, न्यू ओपन करके देखते हैं। क्योंकि देखे ना, हमारा मेन कीवर्ड क्या है कि हमें बच्चों के लिए टॉवल चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ना ही हमें गिफ्ट चाहिए ना ही टॉवल चाहिए। तो इससे आप क्या करोगे, इधर से सिलेक्ट करोगे बेबी बॉय गिफ्ट, ये हमारा है कीवर्ड। जल्दी बताते जाओ फिर इसे क्लियर करें। बेबी बॉय गिफ्ट, नो। नहीं, इसको भी चूज कर लें। ये बेबी रजिस्ट्री सर्च, ये भी नहीं है। नो। बेबी नीड्स, क्योंकि हमारा मेन कीवर्ड है बेबी टॉवल। अगर आपने ऑर्गेनिक रैंक करवानी है तो आपने अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड कीवर्ड लेने हैं, ठीक है, जो आपके प्रोडक्ट के साथ मैच करते हो। इनको हम एक दफा डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमें नहीं ये चाहिए। अगर इधर से आपने डाउनलोड करना हो, ठीक है, ये देखें, एक्सेल की फाइल में कर लें तो वो सेव हो जाएगा। एक्सेल में जाके भी आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। अच्छा, इनफैंट इसको ओपन करते हैं कि इसमें क्या बेबी टॉवल है या कुछ और है। लंच बॉक्स में भी यही सेम हो सकता है एक्सेल शीट में। हाँ, उसमें भी यही है, जो जिस मर्जी में करें ऐसे ही है, सेम है डाटा, आप जहाँ मर्जी एक्सेल में करके उसमें भी, इसमें भी नहीं, ये भी और चीज है, हमें बेबी टॉवल चाहिए। पता नहीं क्या दिखाई जा रहा है, असल समझ ही में नहीं आई इसमें। हमें स्पेसिफिक कीवर्ड का तब पता चलेगा ना जब वो, हाँ, पूरे पेज पे वो एक ही चीज है। ऐसे ही एग्जैक्ट यही चीज है। इनफैंट ये भी नहीं है, बेबी गर्ल नहीं, बेबी शावर गिफ्ट नहीं, अच्छा। तो ये सर फिर इसने ये किस पेज पे इतने ज्यादा ये कीवर्ड्स दिखाए? तो आपने कीवर्ड देखना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मुझे बताया ना। अब ये कीवर्ड है बेबी गिफ्ट फॉर इसमें बॉयज, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। नहीं। बेबी एसेंशियल, ये भी नहीं है। ठीक है, ये वैसे ही किसी और लैंग्वेज में है। ठीक है, इसको एक दफा डिलीट कर लेते हैं। अब ये हमारे पास आ गया बेबी टॉवल कीवर्ड। बेबी बाथ टॉवल, ये भी कीवर्ड है। इनको ओपन करके देखते हैं अब, क्योंकि हमने अपने कीवर्ड के एग्जैक्ट मैच देखना है। अब ये कीवर्ड है हमारे पास, ठीक है, बेबी बाथ टॉवल, इसको देखते हैं। ये सारे सर टॉवल ही है ना एक बात बेबी है के। कि जी जी। अगर हमें जी, अगर हमें कीवर्ड कहीं से ऐसे पता चला तो हम डायरेक्ट अमेजोन पे सर्च करेंगे तो हमें मुश्किल होगी। क्या मतलब डायरेक्ट ऐसे है। असल मसलन ये आपका मेन कीवर्ड मतलब है। भी जैसे सर्च आपने कर कहा था सकते ना हैं। कि यूट्यूब से हमें जी कोई जी। प्रोडक्ट का पता चला, हमने उसको जाके ये मैग्नेट में किया ना सर्च। तो उसको आप amazon के ऊपर डायरेक्ट कैसे करेंगे, ना ही आपको कोई मेन कीवर्ड शो होगा ना ही उसका सर्च वॉल्यूम शो होगा, क्योंकि हमें तो सर्च वॉल्यूम भी चाहिए ना जिसका 5000 से प्लस हो। वहां पे आप कैसे पता लगाएंगे कि उसमें जो सर्च वॉल्यूम भी इतना, उसके बाद आपका मेन कीवर्ड भी हो। ये भी तो इशू है ना उसमें। अमेजोन पे जी सर। या तो ब्रांड दिखाता है या फिर
कैटेगरी के ऐसे ही हिसाब है, से दिखाया कैटेगरी है। दिखा बगैर टूल के तो आप नहीं ना कर सकते। हम जस्ट जो मैनुअल करेंगे वो स्टार्टिंग में प्रोडक्ट ढूंढेंगे, उसके बाद आगे उसको टूल में से फिल्टर करेंगे। अब अभी हमारे पास दो टूल वो कीवर्ड आए हैं, ठीक है। बेबी बाथ टॉवल है और बेबी टॉवल है। अब आपने बताना है इन दोनों में से मेन कीवर्ड हमारा कौन सा है। मेन कीवर्ड जो हमने टाइटल में यूज करना है। बेबी टॉवल है। बेबी बाथ टॉवल। ये देखिए अभी हमारे पास है, मैं ये पहले वाला भी डिलीट कर देता हूँ। अब आपके पास एक कीवर्ड ये आ गया बेबी बाथ टॉवल, एक बेबी टॉवल आ गया, हुडीड बेबी टॉवल ये भी कीवर्ड है, बेबी टॉवल फॉर न्यू बोर्न ये बेबी भी एक टॉवल कीवर्ड में है। सारा कुछ आ जाएगा ना। ऐसे ये है, ये सारी चीजें आपके जो इनमें से आपका मेन कीवर्ड होगा ना वो आपका होगा बेबी टॉवल। ये आपके पास आ गया, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। ये होगा बेबी टॉवल आपका, जिसका जो सर्च वॉल्यूम है वो 16,091 है, आपका मेन कीवर्ड है। अच्छा ये मैग्नेट भी हो गया आपका, ठीक है। इसमें हम दो चीजें देखते हैं, सर्च वॉल्यूम और यहाँ से जो आगे आप लिस्टिंग में कीवर्ड फाइंड करेंगे ना वो भी आप इसी तरीके से करेंगे, वो फिर आगे डिटेल में देखेंगे हम। मैग्नेट भी क्लियर हो गया। अच्छा उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या है, सिरब्रो है। अब एसएन नंबर का पता है आपको? उसका तो पता है। जी यस सर। आपको तो पता ही है। सबको पता है। सबको ही पता, ठीक है। अच्छा ऐसा नंबर ये कि जैसे आप वो मुझे अभी कह रही थी ना कि अगर हम अमेजोन पे डायरेक्ट जाएं प्रोडक्ट हमने फाइंड करनी हो तो आगे क्या करेंगे। आपने मसलन यही चीज है, इधर आके अमेजोन पे सर्च किया आपने बेबी टॉवल, ठीक है। अब आपके सामने ये सारे रिजल्ट आ गए हैं। अब आप देखती हैं कोई डिजाइन देखती हैं या कोई स्टफ देखती हैं, ठीक है। इनमें से देखती जो आपको अच्छा लगे, जैसे कि ये है हुडीड वाला, ठीक है। हिप हॉप पांडा, बैम्बो हुडीड, बैम्बो ब्रांड है, ठीक है। तो आप चाहती हैं कि मैं आगे इस प्रोडक्ट के ऊपर सारी हंटिंग करूं, ठीक है। वो फिर क्या करेंगे आप एसओ नंबर इसका कॉपी करेंगे। एसओ नंबर कॉपी करने के दो तरीके हैं इसमें। ये टॉप पे शो हो रहा होता है जो रेफरेंस है ना REF, इससे पहले वाला नंबर इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, ये ऑटोमेटिकली उतना सिलेक्ट करेगा। आप इधर से भी एसओ नंबर कॉपी कर सकते हैं इस प्रोडक्ट का, और नीचे भी शो कर रहा होता है। ये A+ कंटेंट है, ये ऐसा नंबर है। यहाँ से भी ऐसा नंबर कॉपी कर सकते हैं दो तरीकों से। आपने जस्ट क्या करना है, इसका जो ID नंबर है ना जैसे हमारा कार्ड होता है जैसे इसका ये ID कार्ड नंबर है, हीलियम 10 में है, सिरब्रो में है। जस्ट क्या करें आपने वो लोकेशन चूज करनी जो भी आपकी, उसमें आके ये पेस्ट करना है और उसे कहना भाई मुझे कीवर्ड दे दो इसके ऊपर। न्यू सर्च ही कर लेते हैं। अब जो हीलियम 10 का सबसे ज्यादा फायदा वो ये आप जो मर्जी चीज यूज करें उसमें आपको फिल्ट्रेशन मिलेगी। अब यहाँ पे हम सर्च वॉल्यूम दे देते हैं मिनिमम 5000। अब ये क्या चीज है, ये भी आप इसे प्रो में आके ये भी चीज आपने लाजमी ऐड करनी है, ऑर्गेनिक रैंक। इसमें ये है कि मसलन जो हम ये ऐसा नंबर जिसका हम मसलन यहाँ पे पेस्ट किया है ना, हमने इसमें दो फिल्टर लगाने। पहला लगाना है सर्च वाले मिनिमम 5000 सर्च वॉल्यूम हो,